आज बहुत विशेष दिन है। आज एकादशी है। एकादशी के लिए शास्त्रों में कहा, श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं, श्री हरिवासरे हरि कीर्तन विधान। श्री हरिवासर माने एकादशी। भगवान नाना प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, कभी वो कच्छप अवतार होते हैं, कभी मीन अवतार, कभी मछली बनते हैं, कभी कछुआ बनते हैं, कभी वराह भी बन जाते हैं। किंतु जब भगवान अपने आप को दिन के रूप में परिणित कर लेते हैं, माने भगवान जब कोई दिन बन जाए, तो वो दिन कौन सा होता है? एकादशी। अथवा इस दिन में भगवान का निवास है, इसलिए इसको क्या कहा गया? श्री हरिवासर। और हरिवासर के दिन वृंदावन दास ठाकुर जी कहते कीर्तन करने का विधान है। श्री हरिवासरे हरि कीर्तन विधान। नृत्य आरंभिला प्रभु जगतेर प्राण। स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने श्री नवदीप धाम में, श्री जगन्नाथपुरी धाम में एकादशी पालन करने का आदर्श दिखलाया। यहां तक कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी ने एक दिन अपनी माता श्री शची देवी से कहा, माता मैं आपसे एक वर मांगना चाहता हूं। शची माता ने कहा, बेटा मेरा तो सब कुछ ही तुम्हारे लिए है, क्या चाहते हो? महाप्रभु जी ने कहा, माता एक सामान्य सी बात चाहता हूं, आज से एकादशी के दिन अन्न मत खाना। शची माता ने कहा, बहुत अच्छी बात। सेई हईते एकादशी करीते लागिला। महाप्रभु जी स्वयं अपनी माता श्री शची देवी के माध्यम से एकादशी सभी जीवों के लिए विशेष रूप से पालनीय है। महाप्रभु जी इसकी शिक्षा देते। किंतु हमारे गुरुवर्गों ने कहा, आज एकादशी है तो एकादशी के दिन उपवास किया जाता है ना? किस वस्तु से उपवास करेंगे? है? उपवास का अर्थ क्या हुआ? है? भगवान के निकट रहना। उप माने श्रेष्ठ और वास माने श्रेष्ठ वस्तु के साथ में निवास करना। केवल अन्न नहीं खाएंगे हैं और अन्न छोड़ करके पूरा दिन उपवास रखा, ये संपूर्ण उपवास नहीं है। ये तो उपवास का एक अंग है। मूल रूप से उपवास कब होगा? उप का अर्थ हुआ श्रेष्ठ और वास का अर्थ हुआ जब हम श्रेष्ठ वस्तु के निकट में वास करेंगे, तब क्या होगा? तब हमारा वास्तव में उपवास माना जाएगा। श्रेष्ठ क्या है? इसलिए कहा श्री हरिवासरे हरि कीर्तन विधान। एकादशी के दिन भगवान की लीला, भगवान का नाम, भगवान का चरित्र, ये भक्तों के मुख से श्रवण करना, भगवान के भक्तों का चरित्र श्रवण करना, ये क्या है? श्रेष्ठ वस्तु के साथ में वास करना। यदि हम ऐसा करें तब क्या होगा? ठीक रूप में हमारा उपवास माना जाएगा। हमारे गुरु महाराज जी कहा करते थे, पूज्य गुरुदेव कहते थे, बहुत सारे लोग जन्माष्टमी के दिन निर्जला उपवास करेंगे। करते हैं तो कृष्ण भी बिना परीक्षा किए कोई वस्तु नहीं देते। अभी रामचंद्र भगवान जी का जन्म दिवस मनाया, आविर्भाव दिवस। भगवान राम जी दयालु हैं, दोपहर को 12 बजे ही प्रकट हो गए, क्योंकि भक्तों को अधिक कष्ट नहीं देना चाहते। उन्होंने सोचा, रे भक्त लोग उपवास करेंगे, फिर हमारा कीर्तन कथा भी करेंगे, इनको अधिक कष्ट देना अच्छा नहीं, इसलिए मध्याह्ने जन्म भावयेत, भगवान दोपहर को प्रकट हो गए। यहां तक कि अभी थोड़े दिन बाद नरसिंह भगवान जी का जन्म दिवस आएगा, नरसिंह भगवान जी प्रकट होंगे। नरसिंह भगवान कैसे हैं? बड़े प्रतापी, बड़े प्रतापी और साक्षात क्रोध का ही अवतार नरसिंह भगवान जी। ऐसे तो भगवान के क्रोध की अभिव्यक्ति शिव जी को कहा जाता है, किंतु नरसिंह भगवान भी क्रोध मूर्ति हैं। बाद में शांत हो गए, जब प्रहलाद महाराज जी सामने आए तब शांत हो गए। उससे पहले शांत हुए?
सब देवता लोग आ रहे हैं। ब्रह्मा जी आए, स्तुति की, शांत नहीं हुए। स्तुति तो क्या की, कोई सामने जाने का साहस ही नहीं कर रहा, क्योंकि नरसिंह भगवान का स्वरूप इतना भयंकर है? कभी देखा ऐसा व्यक्ति, ऐसा रूप कहीं देखा? आधा सिंह आधा मानव, और भयंकर गर्जन कर रहे हैं। अभी अभी हिरण्यकशिपु का हृदय विदारण किया, उसकी छाती को फाड़ दिया, उसकी सारी आंतें सब गले में लटका रखी हैं। कितना भयंकर रूप होगा, कोई पास में नहीं जा रहा। यहां तक कि सबने लक्ष्मी जी से कहा, आप तो पत्नी हो, आप ही पास में चली जाओ। लक्ष्मी जी ने कहा, भैया पत्नी तो है किंतु घर में, यहां तो समस्या गंभीर है, यहां तो हम भी सामने नहीं जा सकते। तब ब्रह्मा जी ने किससे कहा? प्रहलाद जी से कहा, तात तुम्हारे कारण ही प्रभु आविर्भूत हुए हैं, तुम ही सामने जाओ। छोटे से बालक प्रहलाद महाराज जी, कितनी आयु थी? प्रहलाद जी को भय लगा? प्रहलाद जी को भय लगा? लक्ष्मी जी को भय है, शिव जी को भय है, ब्रह्मा जी को भय है, प्रहलाद जी को भय नहीं है। क्यों नहीं है भय? चरण तो देख रहे थे, किंतु छोटे से बालक को तो अधिक भय लगना चाहिए, है कि नहीं? किंतु प्रहलाद जी को भय लगा, हाथ जोड़कर चले गए सामने। क्यों भय नहीं लगा? क्योंकि शरणागत को भय नहीं है, शरणागत को भय नहीं है। शरणागत तो निर्भय है। भगवान ने वचन दिया, जो मेरे शरण में आएगा मैं उसको निर्भय कर दूंगा। भय क्यों होता है? भागवत कहती, भयम द्वितीय अभिनिवेशता, दूसरी वस्तु में अभिनिवेश। जब हम भगवान को भूलकर दूसरी चीजों में क्या हो जाते हैं? ऑब्जर्व हो जाते हैं। ऑब्जर्व कहते हैं, दूसरी वस्तुओं में अभिनिविष्ट हो जाते हैं, तब हमको भय होता है। किंतु यदि हम भगवान में ही अभिनिविष्ट रहें, अभिनिविष्ट समझ में आया है, कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड हो जाएं भगवान में, तो फिर भय रहेगा? भय नहीं रहेगा। तो शरणागत को कोई भय नहीं। तो क्या लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, शिव जी ये शरणागत नहीं है कि नहीं है कि नहीं है? फिर भी भय लग रहा है, फिर भी भय लग रहा है। क्यों? शरणागत को तो भय नहीं है, प्रहलाद जी को तो भय नहीं लगा, फिर शिव जी, लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, इनको भय क्यों लगा? अब आप उत्तर ढूंढो। हम आपको यहां छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। नींद नहीं आई? नींद आने से पहले हम उत्तर दे देंगे। शरणागत को भय नहीं है, किंतु जिस परिमाण में प्रहलाद जी शरणागत हैं, श्री सनातन गोस्वामी जी ने बहुत अच्छी बात कही। देखो, लक्ष्मी जी भगवान की पत्नी है, ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र हैं, शिव जी भगवान की आत्मा स्वरूप ही हैं। किंतु भगवान को प्राप्त करने के लिए जितना कष्ट प्रहलाद महाराज जी ने उठाया, उतना कष्ट लक्ष्मी जी ने उठाया? जितनी परीक्षा प्रहलाद जी ने दी, उतनी परीक्षा लक्ष्मी जी ने दी। कभी लक्ष्मी जी को किसी ने पहाड़ से नीचे फेंका? प्रहलाद जी को तो फेंका। कभी ब्रह्मा जी को किसी ने हाथी के नीचे कुचलवाया? प्रहलाद जी को तो कुचलवाया कि नहीं? तो जितनी परीक्षा, जितना कष्ट प्रहलाद जी ने भोग किया, उतना कष्ट, यद्यपि प्रहलाद जी आधुनिक भक्त हैं, शिव जी, ब्रह्मा जी और लक्ष्मी जी पुराने हैं, किंतु आधुनिक जो भक्त है, नए भक्त, उन प्रहलाद जी ने भगवान के चरणों में जिस प्रकार की शरणागति और निष्ठा दिखलाई। अच्छा, हिरण्यकशिपु ने इतना कष्ट दिया प्रहलाद जी को, किंतु कभी प्रहलाद जी ने अपने मन में सोचा, एक बार आने दो, भगवान को बतलाऊंगा तुमको? सोचा ऐसा है? एक बार आने दो बस भगवान को, देखना तुम्हारी एक एक अत्याचार की खबर लूंगा। प्रभु, इसने मुझे पहाड़ से भी गिरवाया था, ठीक करो इसको। कभी प्रहलाद जी के मन में आया ऐसा? अच्छा, कभी प्रहलाद जी ने भगवान से ये कहा? बहुत विचार की बात बतला रहे श्री सनातन गोस्वामी, बहुत विचार की बात। प्रहलाद जी पर इतने कष्ट आए, इतने कष्ट आए, कभी प्रहलाद जी ने भगवान से हाथ जोड़कर ये कहा, इतनी भक्ति कर रहे हैं आपकी, फिर भी हमको इतना कष्ट देते हो, ये तो अच्छी बात नहीं है, हमारी रक्षा करो? कहा कभी? एक सिंगल टाइम भी कहा? कितने अटेम्प्ट किए हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज जी को मारने के,
किए कि नहीं किए? एक सिंगल टाइम भी कभी प्रहलाद जी ने ये कहा, प्रभु हम आपका रात दिन नाम लेते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवा, फिर भी हमको 5 वर्ष का छोटा सा बच्चा और उसका पिता, अपना ही पिता, कोई दूसरा करे तो भी दुख दुख थोड़ा सा कम हो, क्योंकि दूसरे तो करेंगे ही, अपना ही पिता कभी हाथी के नीचे कुचलवा रहा है, कभी सांपों से डसवा रहा है, कभी राक्षसी कृत्या राक्षसी को उत्पन्न करा के कभी आग में जला रहा है, कभी पहाड़ से फेंक रहा है। हम लोग तो दर्शन करके आए उन सब स्थानों पर। कभी जाओ दक्षिण में, अहोबलम नाम का एक स्थान है, स्थान का नाम ही अहोबलम क्यों पड़ा? जब भगवान नरसिंह देव ने अपना बल दिखलाया हिरण्यकशिपु के सामने, तो देवता लोग क्या कहने लगे, अहोबलम अहोबलम, क्या बल है आपका। तो स्थान का नाम क्या हो गया, अहोबलम। कभी चलेंगे आपको लेकर, चलोगे? हैं? बहुत धीमे से कहा कि कहीं नरसिंह भगवान ना प्रकट हो जाए भाई, समस्या हो जाएगी। इतना बल नरसिंह भगवान जी का, देवता लोग भी उनकी स्तुति कर रहे हैं। इतने बलवान नरसिंह देव, अद्भुत स्थान है। 1-2 अटेम्प्ट किए हिरण्यकशिपु ने, ना कितने अटेम्प्ट किए, कितने अटेम्प्ट किए थे, कोई गिनती नहीं है। किंतु कभी प्रहलाद जी ने यह कहा, भगवान अब तो बस बहुत हो गया, आते हो तो आओ, नहीं तो अपनी माला वापस ले जाओ, और हमसे नहीं होगा। कहा कभी प्रहलाद जी ने? कहा कि नहीं? यस और नो? कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। कभी प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान जी से कुछ मांगा? जब नरसिंह भगवान जी प्रकट हुए और प्रहलाद जी ने 40 से अधिक श्लोकों में नरसिंह भगवान की स्तुति की, बहुत अच्छी स्तुति की, कभी सुनाएंगे आपको एक एक श्लोक में कितने अच्छे अच्छे भाव हैं। नरसिंह भगवान जी ने यह कहा, तात मैं तो तुम्हारे कारण ही प्रकट हुआ, तुम्हारी कुछ इच्छा हो तो मुझसे मांग लो। प्रहलाद जी ने क्या कहा है? प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान ये जो बणिक वृत्ति है ना, ये बनियागिरी है, ये तो हमसे नहीं होगी। हाथ जोड़कर कहा, बल्कि आप यदि कुछ देना चाहते हो तो कृपा करो कि कुछ मांगने की इच्छा ही हृदय से चली जाए, यदि कुछ बची हो हृदय में इच्छा, वो भी चली जाए। नरसिंह भगवान तो विवश हो गए, क्या दूं इस 5 साल के छोटे बच्चे को, क्या दूं? अच्छा फिर भी तू कुछ मांग ले। कैसे दयामय है प्रहलाद जी। क्या मांगा? भगवान मांगना तो कुछ नहीं, जब आपका दर्शन ही किया तो सारी इच्छा पूर्ण हो गई, बस आपके दर्शन की इच्छा थी प्रभु। जब प्रहलाद जी सामने गए, सारे देवता लोगों ने प्रयास किया, सबने स्तुति की, विद्याधरों ने, इंद्र ने, शिव जी ने, ब्रह्मा जी ने, यहां तक कि लक्ष्मी जी ने भी। भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। किंतु जब प्रहलाद जी आगे गए, ब्रह्मा जी के कहने पर प्रणाम किया, देखते ही क्रोध मूर्ति कैसे हो गए, शांत मूर्ति उठाकर गोद में बिठा लिया। चाटने लगे, जैसे सिंह शेर अपने बालक को चाटे, ऐसे भगवान प्रहलाद जी को चाटने लगे, शांत हो गए। और प्रहलाद जी ने फिर खूब स्तुति की भगवान जी की। तो भगवान नरसिंह देव ने कहा, भैया कुछ तो मांगो, हमारा दर्शन तो विफल नहीं जाता। तो प्रहलाद जी ने क्या मांगा, भगवान ये जो भी है तो हमारे पिता ही, इनसे हमारा जन्म हुआ है, यदि कुछ आप इन पर ही कृपा दृष्टि करो, इनका उद्धार कर दो तो बहुत अच्छी बात होगी। तो नरसिंह भगवान ने क्या कहा, रे तात, जिसके घर में तेरा जैसा पुत्र जन्मा हो उसकी तो 21 पीढ़ी तर गई, क्या पिता की बात करता है। और छोड़, जो इस कथा को सुनेगा उसका भी उद्धार हो जाएगा। किंतु यहां समझने की बात यह है, प्रहलाद जी ने भक्ति की नरसिंह भगवान जी की, इतना कष्ट आया, कभी अपने लिए नरसिंह भगवान से कुछ मांगा, कभी प्रार्थना की हमारी रक्षा करो, की कि नहीं की? शिव जी ने की या नहीं की कभी? हैं? विचार करके देखो, शिव जी ने प्रार्थना की भगवान से, नहीं की? हैं? प्रहलाद जी पर इतनी विपत्ति आई, कभी भगवान से कहा हेल्प मी, आई एम इन बिग ट्रबल, कभी कहा प्रहलाद जी ने? शिव जी ने कहा कि नहीं कहा? कहा कि नहीं कहा? कब कहा? कहा कि नहीं कहा? ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं कहा? हाँ जी, पता करो, ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं कहा? हैं? देख लो, सोच कर बतलाओ।
हैं? कहा कि नहीं कहा? ब्रह्मा जी ने कुछ मांगा कि नहीं मांगा? कुछ कभी अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की कि नहीं की? लक्ष्मी जी ने की? हैं? मांगा कि नहीं मांगा लक्ष्मी जी ने? हैं? अरे बतलाओ रसिक वैष्णव, मांगा कि नहीं मांगा? शिव जी का तो याद है भाई, भस्मासुर भागा था एक बार पीछे। ब्रह्मा जी ने की कि नहीं की? भगवान को ब्रह्मा जी के लिए जतन करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? करना पड़ा। कब करना पड़ा? अरे एक बार करना पड़ा, कितनी बार करना पड़ा। लक्ष्मी जी हैं, भगवान के वक्षस्थल पर रहती हैं सब समय। एक बार भगवान से कहा, जानते हो वक्षस्थल पर क्यों रहती हैं? लक्ष्मी जी जो हैं भगवान के वक्षस्थल पर श्रीवत्स के चिन्ह के रूप में, देयर इज ए साइन विच इज कॉल्ड श्रीवत्स। वो श्रीवत्स क्या है? स्वयं लक्ष्मी जी हैं। वो जानते हैं भगवान के वक्षस्थल पर क्यों आई? क्योंकि लक्ष्मी जी ने एक बार भगवान से कहा, हमको भी ब्रज में गोपी बना दो। नहीं बना सकते। अरे हम आपकी पत्नी हैं। भैया पत्नी हो बात ठीक है, घर में पत्नी हो, किंतु ब्रज की गोपी बनाना हमारे हाथ में भी नहीं है। अच्छा फिर क्या मांगे? ब्रज की गोपी हम तुमको नहीं बना सकते, इसको छोड़ के जो मांगना मांग लो। तो लक्ष्मी जी ने क्या मांगा जानते हो? पद्म पुराण में कथा आती है। लक्ष्मी जी ने क्या मांगा? तो मैं सब समय आपके वक्षस्थल पर एक रेखा के रूप में रहूं। भगवान ने कहा ले लो। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, ले लो। आसान है, समझ में आई बात? लक्ष्मी जी रेखा के रूप में, लाइन के रूप में, एक गोल्डन लाइन के रूप में भगवान के वक्षस्थल पर है सब समय। वो भगवान ने दे दिया, गोपी भाव नहीं दिया। दुर्लभ क्या हुआ? दुर्लभ क्या हुआ? और हम लोग क्या मांग रहे हैं भगवान से? हैं? लक्ष्मी जी से भी बड़ी चीज मांग रहे हैं। तो तपस्या भी लक्ष्मी जी से बड़ी ही करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी कि नहीं? तो लक्ष्मी जी तपस्या कर रही हैं जमुना किनारे बेलवन में। ढूंढे हम भी कोई प्लॉट। लक्ष्मी जी बेलवन में तपस्या कर रही हैं उस भाव को प्राप्त करने के लिए। तो ये गोपी भाव इतना दुर्लभ है, लक्ष्मी जी को भगवान ने अपने वक्षस्थल पर स्थान दे दिया, गोपी भाव नहीं दिया। दोनों में से रेयर क्या हुआ? तो क्या चाहोगे आप कहोगे भाई इतना रेयर है, लक्ष्मी जी को नहीं मिला, छोड़ो भगवान के वक्षस्थल पर ही रह लेते हैं? क्या चाहोगे? गोपी भाव। तो बात समझने की ये है कि प्रहलाद जी ने भगवान से कुछ भी नहीं मांगा। भगवान को प्रहलाद जी के लिए कोई जत्न नहीं करना पड़ा। अब आप कहोगे हैं कोई जतन नहीं करना पड़ा, भगवान तो आए ही प्रहलाद जी के लिए थे। बात ठीक है कि नहीं है? बात ठीक है कि नहीं है? यस और नो? कौन कौन मानते भगवान प्रहलाद जी के लिए आए हैं? भगवान प्रहलाद जी के लिए आए, किंतु कभी प्रहलाद जी ने भगवान को इस भाव से बुलाया कि मैं कष्ट में हूं, मेरी रक्षा करने के लिए आओ? बुलाया? फिर भी भगवान आए। किंतु क्या प्रहलाद जी के मन में यह इच्छा नहीं थी कि भगवान आए और मैं उनका दर्शन करूं? थी कि नहीं थी? हैं? आपस में डिसाइड करो। हैं? आपस में डिसाइड करो। श्री सनातन गोस्वामी जी ने बृहद भगवतामृतम में बहुत सुंदर सुंदर विचार बतलाए, बहुत सुंदर सुंदर विचार। देखो प्रहलाद जी की भक्ति निष्काम है। प्रहलाद जी की भक्ति क्या है? निष्काम। और प्रहलाद जी ने भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए जो जत्न किया, जो कष्ट उठाए, जो विपत्तियां भोगी, वैसी विपत्तियां शिव जी, ब्रह्मा जी और लक्ष्मी जी को भोगनी नहीं पड़ी। अब इसका अर्थ यह नहीं है कि शिव जी, ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी से प्रहलाद जी श्रेष्ठ हो गए, किंतु वैशिष्ट है प्रहलाद जी का, स्पेशलिटी है। आ रही बात समझ में? है? यह प्रसंग यहां पर हमने क्यों उठाया? इसलिए उठाया कि हमको यह समझना है कि भगवान के चरणों में यदि भक्ति की जाए तो वो भक्ति कैसी हो? निष्काम हो। उस भक्ति में कोई हेतु ना हो, कोई कामना ना हो, तब तो वो भक्ति क्या होगी? भगवान को प्रिय लगेगी। यदि बनियागिरी की भगवान के साथ में, तो फिर क्या होगा? भगवान वशीभूत होंगे। कृष्ण यदि छूटे भक्ते भुक्ति मुक्ति दिया,
कबू प्रेम ना देन राखे न लुकाइया। भगवान भी देखते रहे भैया इसको तो भुक्ति मुक्ति चाहिए, दे दो और छूटो, दे दो और क्या करो, छूटो। इसलिए भगवान की भक्ति कहां से प्रारंभ हो, निष्काम भाव हो। भगवान से बनियागिरी ना की जाए, क्या ना की जाए, बनियागिरी ना की जाए। यहां से तो बात आरंभ होती है। और जाति कहां तक है, जाति कहां तक है। गोपियों की भक्ति कैसी है, निष्काम है कि नहीं है, निष्काम है या कामनामय है। कितने लोग मानते निष्काम है? और कितने लोग मानते कामनामय है। अच्छा आप सुनो, सुनकर बाद में डिसाइड करना कि निष्काम है या कामनामय है? एक तो नहीं, कामानुगा नहीं, अभी तो निष्काम और सकाम इसकी बात चल रही है। किंतु निष्काम कहते किसको हैं और सकाम कहते किसको हैं। गोपियों ने जो कामना की वैसी कामना किसी ने भी नहीं की। और एक और गोपियां क्या हैं, गोपियों से बड़ा निष्काम कोई नहीं। बात समझ में आती है तो है ना, और सरल करके बतलाएं। गोपियों से बड़ा निष्काम कोई नहीं है, किंतु गोपियों से बड़ा सकाम भी कोई है? इसी को कहते अचिंत्य भेदा भेद है। आई बात समझ में? नहीं आई। पकड़े कि नहीं पकड़े? नहीं पकड़े, पकड़ो, चेष्टा करो, क्योंकि पकड़ना तो पड़ेगा भाई, बिना पकड़े काम नहीं चलेगा। देखो जब आप भक्ति आरंभ करोगे, सरल भाषा में बतलाते, तो भक्ति कहां से असली भक्ति, मिछा भक्ति माने नकली भक्ति तो बहुत प्रकार की हो सकती है, कर्म मिश्रा, ज्ञान मिश्रा, आरोप सिद्धा, वो उसकी बात नहीं कर रहे। जब वास्तव भक्ति आरंभ होती है तो कहां से आरंभ होती है, भक्ति निष्काम हो, उसमें अपनी कोई कामना ना हो, अपना कोई स्वार्थ ना हो। इस आदर्श पर गोपियां खरी उतरती हैं कि नहीं, उतरती हैं कि नहीं, यस और नो। किंतु जब कामना की बात आए तो गोपियों से बड़ी कामना भी किसी की नहीं, क्योंकि गोपियों ने क्या कामना की, केवल और केवल कृष्ण के सुख की ही कामना की। आई बात समझ में? गोपियों ने क्या कामना की, केवल और केवल कृष्ण के सुख की। इससे बड़ी कोई कामना हो सकती है? तो भक्त लोग तो भैया छोटी मोटी कामना नहीं करते, कामना भी करेंगे तो किसकी है, कृष्ण के सुख की कामना। इसीलिए गोपियों की जो भक्ति है वो क्या है, सर्वोपरि भक्ति है। गोपियां क्या हैं, ब्रज की गोपियां भगवान की सर्वोपरि भक्त हैं। गोपियां क्या हैं, भगवान की सर्वोपरि भक्त हैं। इसीलिए शिव जी, उद्धव जी, ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी, ये सब क्या करती हैं, गोपियों के जैसी भक्ति की कामना करती हैं। क्या करती हैं, गोपियों के जैसी भक्ति की कामना करती। अरे इनकी भी बात क्या कहें, जो द्वारका की महिषियां हैं, कृष्ण की कितनी पत्नियां हैं द्वारका में, 16,108, वो भी गोपियों के जैसी भक्ति प्राप्त करने की कामना करती हैं। अच्छा केवल कामना ही करती हैं, मिलती किसी को नहीं है। अभी तक सुना लक्ष्मी जी को मिला वो भाव, सुना द्वारका की महिषियों को मिला, सुना नहीं मिला। कितनी रेयर वस्तु है, और इतनी रेयर वस्तु को देने के लिए ही हमारे सभी रूपानुग गुरुवर्ग आए, इतनी रेयर वस्तु को देने के लिए ही श्री चैतन्य महाप्रभु जी आए। आ रही तो बात समझ में है? हमारे जो गुरुवर्ग हैं उनके मन का भाव क्या है, वो क्या वस्तु देने के लिए आए, थोड़ा सा इसको समझो, थोड़ा सा इसको समझो। यहां तो प्राय सभी भजन करने वाले लोग हैं, तो थोड़ा सा टेक्निकल बात बतलाएंगे। वास्तव में टेक्निकल नहीं है, वास्तव में यही बात है जिसके साथ हम रिलेट करते हैं। थोड़ा सा इसको समझने की चेष्टा करना, हम सरल भाषा में बतलाएंगे आपको। हैं देखो हम लोग साधन भजन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, साधन भजन। हम शिष्य हैं, अंततः गुरु के चरणों का हमने आश्रय लिया, अंततः गुरु जी के चरणों का हमने क्या किया, आश्रय लिया। अब जो गुरु है ना, गुरु की दो प्रकार की लीला है, दो प्रकार की लीला, इसको समझना बड़े ध्यान से, और इस टर्म को भी आप लोग याद रखने की चेष्टा करना। एक है गुरु की स्वभजन लीला, याद रहेगा तो, एक है गुरु जी की स्वभजन लीला, दूसरी है गुरु जी की विभजन लीला। क्या है, स्वभजन और दूसरा विभजन। सुना है?
अभी तो मैंने कहा, अभी तो मैंने कहा, एक है स्वभजन और दूसरा है विभजन। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, बहुत गुरुत्वपूर्ण बात है। हमारे पूज्य गुरुदेव और शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी बार बार सुनाया करते थे। यदि हमको ठीक ठीक रूप में इस बात का पता नहीं चलेगा कि हमारे गुरुदेव की स्वभजन लीला क्या है और हमारे गुरुदेव की विभजन लीला क्या है, तो हमारा साधन ठीक रूप में नहीं हो पाएगा। गुरु की स्वभजन लीला क्या होती है? स्वभजन लीला का अर्थ यह हुआ, जिस भाव से गुरुजी स्वयं भजन करते हैं, जिस भाव से गुरुजी अपने आराध्य देव राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, उसको कहते हैं गुरुजी का स्वभजन। आई बात समझ में? जहां मन में शंका हो पूछ लेना, जितनी बार इच्छा हो उतनी बार पूछ लेना, कोई चिंता की बात नहीं। स्वभजन किसको कहते हैं? जिस भाव से गुरुजी स्वयं भजन करते हैं, जिस भाव से गुरुजी अपने आराध्य देव राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, इसको क्या कहते हैं? स्वभजन। और उस वस्तु को, उस भाव को गुरुजी जब इस जगत में आते हैं और वो जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हमको भी तो देंगे ना गुरुजी उसी भाव को, उसको क्या कहते हैं? गुरुजी की विभजन लीला। आई बात समझ में? क्लियर? यस और नो? है विभजन, विशेष भजन। विशेष माने जब वो उस वस्तु का वितरण करते हैं, जब वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? गुरुजी की विभजन लीला। हमारे परम गुरुजी कहा करते थे कि शिष्य का कर्तव्य है कि वो गुरुजी की स्वभजन लीला और गुरुजी की विभजन लीला, इन दोनों को ठीक रूप में समझे। यदि उसने ठीक रूप में नहीं समझा तो उसका गुरुजी के साथ में संबंध कैसे होगा? गुरुजी एक भाव से भजन करते हैं, शिष्य एक भाव से भजन करेगा, ऐसा होगा? होगा? सेम लाइन में होंगे कि नहीं होंगे? सेम लाइन में होंगे या नहीं होंगे? हैं? नहीं होंगे। एक भाव से ही तो भजन करेंगे ना गुरुजी और शिष्य। कहने का अर्थ यह है, जिस भाव से गुरुजी भजन करते हैं उसी भाव का तो शिष्य फॉलो करेगा ना, है ना? तो यदि हमको ठीक से पता ही नहीं है कि गुरुजी किस भाव से भजन करते हैं, किस भाव से अपने राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, तो हम गुरुजी की सेवा कैसे करेंगे? इसको उधर कर दो। पता होना चाहिए कि नहीं? तो गुरुजी का स्वभजन क्या है, थोड़ा सा इसको समझो, बहुत ध्यान से समझो। समझने की बड़ी गंभीर आवश्यकता है। यदि नहीं समझेंगे तो हमारा भजन ठीक दिशा में नहीं होगा। ये समझने की बात है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं, किंतु थोड़ा थोड़ा इनको समझना चाहिए। गुरुजी का स्वभजन क्या है? हमारे गुरुजी कहा करते थे, परफॉर्मिंग भजन with the inclination to श्रीमती राधिका, to सर्व श्रीमती राधिका is the best type of भजन। आई बात समझ में? परफॉर्मिंग भजन with the inclination to सर्व श्रीमती राधिका is the best type of भजन। ये क्या है? गुरुजी का स्वभजन। ये क्या है? गुरुजी का स्वभजन। गुरुजी हमको उसी भाव को जब जगत में देने आते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु जी जगत में क्यों आए? महाप्रभु जी जगत में आए, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहते हैं, महाप्रभु केम टू स्टैब्लिश, महाप्रभु केम टू दिस वर्ल्ड टू स्टैब्लिश सर्विस थ्रू सबऑर्डिनेशन टू श्रीमती राधिका। आई बात समझ में? राधा जी जिस प्रकार से कृष्ण की सेवा करती हैं, और राधा जी को कौन फॉलो करती हैं? सखियां और मंजरियां। सखियां और मंजरियां। यहां तो सभी प्राय गुरुजी के शिष्य लोग बैठे हैं, इसीलिए थोड़ा सा इन विषयों की चर्चा करने की इच्छा होती है। महाप्रभु जी जगत में क्या शिक्षा देने आए, क्या वस्तु देने आए? राधा जी किस प्रकार से कृष्ण की सेवा करती हैं, कृष्ण किस प्रकार से राधा जी के प्रति
संपूर्ण रूप में अनुरक्त रहते हैं। महाप्रभु जी जगत में इसी आदर्श को दिखलाने के लिए आए, इसी वस्तु का वितरण करने के लिए आए। वो वस्तु क्या है? किस वस्तु का वितरण करने आए? राधा जी कृष्ण की जैसे सेवा करती है उसका वितरण नहीं किया जा सकता, वो तो राधा जी की निजी वस्तु है। उसकी जो शोभा है वो क्या है? अनर्पित चरिम चिरात करुण्या अवतीर्ण कलौ समर्पयितु मुन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम। उस भाव की जो श्री है, शोभा, उसको देने के लिए महाप्रभु जी आए। वो भाव क्या है? मंजरी भाव। टेक्निकल हो गया थोड़ा सा, और सरल करके बतलाऊं है। देखो, राधा जी और कृष्ण ये ब्रज धाम में नित्य लीला विलास कर रहे हैं। उस ब्रज धाम में रात दिन नाना प्रकार की मधुर मधुर लीलाएं हो रही हैं। ब्रज क्या है? हमारा परमानेंट रेजिडेंस। ब्रज धाम क्या है? हमारा पूरा ब्रज धाम है। पूरा ब्रज धाम है। क्या है कमरा नंबर? क्या है? जोर से बतलाओ। कहां जाना है आपको? नहीं नहीं, कुंज, कुंज का नाम पता होना चाहिए। कहां जाना है? ठीक, पहले पहले रूप उल्लास बता दोगे तो समझ में नहीं आएगा। जैसे कोई आपसे पूछे आप कहां रहते हो, आप कह दो भैया हम 26 फॉरेस्ट लेक में रहते हैं। ये 26 फॉरेस्ट लेक कहां पर है ये किसको पता है? आपको क्या बतलाना पड़ेगा? मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूं, ब्रिस्बेन में, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड, क्वींसलैंड में ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन में फॉरेस्ट लेक, फॉरेस्ट लेक में हाउस नंबर 26, अभी जहां हम रह रहे हैं। तो आपको क्या बतलाना पड़ेगा? गोलोक वृंदावन। गोलोक वृंदावन में 2 प्रकोष्ठ हैं, 2 साइड है। एक है माधुर्यमय, एक है औदार्यमय। एक माधुर्यमय, एक औदार्यमय। माधुर्यमय प्रकोष्ठ में राधा कृष्ण की लीला, औदार्यमय प्रकोष्ठ में महाप्रभु जी की लीला। जो गौड़ीय वैष्णव राधा कृष्ण और महाप्रभु जी का एक साथ में भजन करते हैं, जैसे हम लोग कर रहे हैं, हमारी जब उस जगत में सिद्धि होगी, जब हम पहुंचेंगे उस जगत में, तो हमारे 2 स्वरूप होंगे। यार कितनी बढ़िया बात हम तो सोच रहे थे एक ही मिलेगा, अब तो 2-2 मिलेंगे हैं? आ रही बात समझ में? थोड़ा इसकी जानकारी होनी चाहिए। जब हम उस जगत में जाएंगे तो उस जगत में 2 प्रकोष्ठ हैं। क्या है? 2 प्रकोष्ठ। जैसे ये घर है, इसमें 2 प्रकोष्ठ हैं, एक है इनसाइड और दूसरा, देखा आपने, ये है इनसाइड। और कभी कभी हम जाते हैं लेक के किनारे, आउटसाइड, 2 प्रकोष्ठ है ना। ऐसे ही उस जगत में भी जो गोलोक वृंदावन है वहां 2 प्रकोष्ठ हैं। कौन कौन से? एक माधुर्यमय जहां राधा कृष्ण की लीला होती है, और एक औदार्यमय जहां श्री चैतन्य महाप्रभु जी लीला कर रहे हैं। तो जब हमारी स्वरूप सिद्धि होगी, भजन करते 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 जब हम लोग कभी उस जगत में पहुंचेंगे तो हमारी 2 रूप में सिद्धि होगी। एक रूप होगा मंजरी स्वरूप, एक दूसरा स्वरूप होगा महाप्रभु जी की लीला का स्वरूप। क्योंकि राधा कृष्ण की लीला में कोई पुरुष रूप में सेवा नहीं कर सकता। राधा कृष्ण की लीला में कोई पुरुष रूप में, माने जिस भाव से हम लोग सेवा कर रहे हैं, माधुर्य भाव, तो उसमें स्वरूप क्या मिलेगा? मंजरी का स्वरूप मिलेगा। और महाप्रभु जी की लीला में कोई स्त्री स्वरूप में सेवा नहीं कर सकता। तो हमारे 2 स्वरूप होंगे। आया थोड़ा सा लोभ? 2 होंगे, अभी बतलाते हैं। हाँ, लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए जो करना पड़ेगा ना, वो भी अभी बतलाएंगे वो भी अभी बतलाएंगे। किंतु पहले ये समझो कि मिलेगा क्या, पहले ये समझो कि मिलेगा क्या, तब तो करने के लिए चेष्टा करोगे ना। ऐसा ही होता है कि नहीं? तब तो करने के लिए चेष्टा करोगे। तो शिला प्रभुपाद जी कहा करते थे, आवर गोल मस्ट बी सेटल्ड फर्स्ट। हमारा लक्ष्य सबसे पहले निश्चित होना चाहिए। तो लक्ष्य क्या है? 2 स्वरूप मिलेंगे। एक महाप्रभु जी की लीला का जिसमें हमारी मेल बॉडी होगी,
और एक राधा कृष्ण की लीला जिसमें फीमेल बॉडी होगी। ये क्या है? हमारा परमानेंट एड्रेस। अब राधा कृष्ण की जो लीला है उसमें जो माधुर्यमय प्रकोष्ठ है उसका एड्रेस क्या है? गोलोक वृंदावन। माधुर्यमय प्रकोष्ठ राधा कुंड, जोर से याद रहेगा तो। अरे अपना एड्रेस तो याद होना चाहिए, कहीं भूल गए और इधर उधर किसी एड्रेस पर पहुंच गए तो बहुत गड़बड़ी हो जाएगी। इसलिए एड्रेस ना भूलना अपना। एड्रेस क्या है? क्या है कपिल जी? गोलोक वृंदावन माधुर्यमय प्रकोष्ठ, उसमें राधा कुंड में रूप उल्लास कुंज। कौन सा? रूप उल्लास कुंज। एड्रेस याद रहेगा तो, कम से कम एड्रेस तो पता होना चाहिए, कभी ना कभी जाएंगे भाई, जाएंगे तो अवश्य है, ये तो निश्चित है। यदि गुरुजी के चरण में पहुंच गए तो गुरुजी ने एक बार मथुरा में ये बात कही थी और रिकॉर्डेड है, आप लोग सुन सकते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी ने ये बात कही थी। क्या कहा उन्होंने जानते? बड़े आवेश में उन्होंने इस बात को कहा, रिकॉर्डेड है। उन्होंने कहा हम लोग सारे विश्व में जाते हैं, इस रूपानुग भक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं, और देखो बहुत सारे लोग इस रूपानुग भक्ति के विषय में सुनने के लिए आ रहे हैं, लालायित हैं। गुरुजी कह रहे हैं उस कथा में, पूज्य गुरुदेव कहते हैं अनर्थ हैं, अपराध हैं, ठीक है रहे, अनर्थ अपराध तो रहेंगे ही, किंतु लोभ तो हो रहा है, थोड़ा सा लोभ तो हो रहा है। अरे ब्रज में राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त करनी है, थोड़ा लोभ तो हो रहा है। तो हमारे पूज्य गुरुदेव उस कथा में कहते हैं लोभ होना साधारण बात है, लोभ होना साधारण बात है, बहुत बड़ी बात है। वो कहते हैं अनर्थ है, अपराध है, रहे, कोई बात नहीं। किंतु गुरु महाराज जी ने एक बात कही है, हम लोग कितने भाग्यवान है। देखो गुरु जी ने उस कथा में कहा जब तक तुम पार नहीं होगा, सब लोग, एक दो नहीं, जिसने भी गुरु जी का आश्रय लिया, चाहे दीक्षा शिष्य हो चाहे शिक्षा शिष्य हो, जिसने भी गुरु जी का आश्रय लिया, गुरु जी ने बड़े आवेग में कहा इस बात को, जब तक तुम पार नहीं होगा तब तक हम बार बार आएंगे। आई बात समझ में? जब तक तुम पार नहीं होगा तब तक हम बार बार आएंगे। तो ये गारंटी तो उन्होंने हमको दी है। हाँ, हमारी सिंसियरिटी के ऊपर निर्भर करता है कि हम कितनी जल्दी उनके चरणों में पहुंचना चाहते हैं। ये हमारी सिंसियरिटी। इसका अर्थ ही नहीं अरे गुरुजी ने तो कह दिया बार बार आएंगे, ले जाएंगे गुरुजी, आराम से बैठो, चिंता की कोई बात नहीं। नहीं, ऐसा नहीं। उन्होंने तो आश्वासन दिया, अपनी तरफ से उन्होंने क्या दे दी हमको? श्योरिटी दे दी। रिकॉर्डेड है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं कह सकते इस बात को। उन्होंने क्या कहा? जब तक तुम पार नहीं होगा तब तक हम बार बार आएंगे। उन्होंने श्योरिटी दी हमको। अब बात हमारी ओर है, अब बात हमारी ओर है। जितनी सिंसियरिटी से हम करेंगे उतनी सिंसियरिटी से उतनी शीघ्र क्या होगा? उनके चरणों में पहुंच जाएंगे। गुरुजी तो पूरा प्रयास कर रहे हैं हमको उठाने का, थोड़ा सा प्रयास हमको भी तो करना है कि नहीं करना है? अरे थोड़ा थोड़ा करो, बहुत अधिक यदि नहीं बनता तो क्या करो? थोड़ा थोड़ा करो। थोड़ा थोड़ा भी करोगे तो क्या हो जाएगा? हैं? लोभ हुआ किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए, तो थोड़ा थोड़ा भी उस लोभ को पोषित करते रहोगे, दो चार बूंद रोज डालोगे उसमें, तो एक दिन घड़ा भरेगा कि नहीं भरेगा? अब यदि बूंद डालोगे ही नहीं तो घड़ा भरेगा? तो अधिक नहीं बनता हो कोई बात नहीं, क्या करो? थोड़ा थोड़ा करो। क्या करो? थोड़ा थोड़ा करो। उससे भी क्या हो जाएगा? एक दिन घड़ा भर जाएगा। और वो जो घड़ा भरेगा उसकी सुगंध से पूज्य गुरुदेव बड़े प्रसन्न होंगे, कृष्ण प्रभावित हो जाएंगे, कृष्ण आ जाएंगे। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? हैं? जोर से बतलाओ, यस और नो? तो थोड़ा थोड़ा करना है, थोड़ा थोड़ा गुरुजी की ओर हमको चलना है। थोड़ा थोड़ा चलो, बेबी स्टेप लो, किंतु थोड़ा थोड़ा चलना है। अपनी इस यात्रा को हमको थाम नहीं देना है कि बिल्कुल रोक दिया यात्रा को, चले जाएंगे कभी, नहीं, ऐसा नहीं करना है। उन्होंने हमको बहुत बड़ा साधु संग दिया है। देखो पूज्य गुरुजी, पूज्य गुरुदेव सब समय कहा करते थे इस बात को। वो कहते थे हैं मैंने तुमको बहुत उन्नत साधु संग दिया है। हमारे सभी रूपानुग गुरुवर्गों ने क्या कहते थे? आई हैव गिवन यू सो हाई क्लास ऑफ साधु संग। बहुत श्रेष्ठ साधु संग दिया उन्होंने हमको, बहुत श्रेष्ठ।
अब हम थोड़ा सा भी उसका लाभ यदि ना उठाएं तो क्या होगा? थोड़ा सा तो गुरु जी की प्रसन्नता के लिए हमको करना चाहिए कि नहीं है? हम तो कर ही रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं सौभाग्यवान है, सभी मिलजुल करके करो। थोड़ा थोड़ा गुरु जी की ओर बढ़ो, थोड़ा थोड़ा गुरु जी की ओर बढ़ो। गुरु जी बाकी सब कुछ स्वयं कर लेंगे। जो महापुरुष होते हैं ना, उनका अचिंत्य प्रभाव होता है। हम थोड़ा सा भी करेंगे तो वो थोड़े से कोई क्या मान लेंगे? बड़ा मान लेंगे। यही महापुरुषों का स्वभाव होता है। गुण नहीं होने पर भी गुण का आरोप करके जीव का उद्धार कर देते। गुण नहीं होने पर भी गुण का आरोप करके जीव का उद्धार कर देते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, भारत में एक स्थान है बैजनाथ, वहां पे शिव जी हैं, बड़े प्रसिद्ध शिव जी। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी रूप गोस्वामी जी के ग्रंथ की टीका में लिख रहे हैं इस बात को। बड़ी अद्भुत बात है। जानते हो शिव जी का नाम कैसे पड़ा बैजनाथ? है बैजनाथ। वहां पर बैज नाम का एक व्यक्ति था, उसको पान खाने की आदत थी। श्री बलदेव विद्याभूषण जी बड़ी हृदय स्पर्शी बात कह रहे हैं, बहुत मन देकर सुनिए। बैज्य नाम का एक व्यक्ति था, उसको पान खाने की आदत थी, और पान खाकर कहां थूकता था? शिवलिंग के ऊपर। कैसा मुंह बनाया माता ने। स्वाभाविक बात है, कोई भक्त सुने कि पान खाकर शिवजी के ऊपर थूक दो, अच्छी बात है? बहुत खराब बात। रोज पान खाए और कहां थूक दे, और एक बार ना थूके। भाई पान खाएगा तो बार बार क्या बनेगा? थूक बनेगा। उसको क्या करे? शिवजी के ऊपर थूक दे। शिवजी ने कहा, अरे ये तो बड़ा अच्छा भक्त है, रोज हमारा अभिषेक करता है और दिन में कई बार करता है, इसको तो भैया कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। ये बलदेव विद्याभूषण जी लिख रहे हैं टीका में। और जानते हैं क्यों लिख रहे हैं? इसलिए लिख रहे हैं, शिवजी इतने दयालु हैं। शिवजी का एक नाम है आशुतोष। क्या नाम है? बड़ी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो शिवजी प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के उसको नाम क्या दे दिया? शिवलिंग का ही नाम हो गया बैजनाथ। अरे इतना ऐसा महान भक्त कौन होगा जो दिन में हमारा कई बार अभिषेक करे? भैया हमने तो भक्त बहुत देखे, एक बार कर दे, कोई 2 बार कर दे, ऐसा कोई भक्त होगा जो दिन में अब एक बार पान खाने वाला एक बार पान खाएगा? वो तो दिन में कितनी बार पान खाएगा और कितनी बार थूकेगा, कितनी बार थूकेगा। शिव जी कहते भैया भक्त तो ऐसा हो, दिन में कितनी बार अभिषेक कर रहा है, और अभिषेक भी रंग बिरंगा कर रहा है। सादा अभिषेक नहीं है, अभिषेक भी रंग बिरंगा कर रहा है। इसको तो कुछ देना पड़ेगा। शिव जी प्रकट हो गए, मांग ले भैया। वो तो घबरा गया, हमने तो कुछ किया नहीं। अरे तूने ही तो किया जो किया, तू रोज हमारा अभिषेक करता है। अब वो तो चरण में गिर गया, अरे ऐसे भगवान तो कहीं देखे ही नहीं। तो बलदेव विद्याभूषण जी टीका में कहते हैं, शिवजी इतने दयालु हैं, शिवजी इतने दयालु हैं। और शिवजी के भी आराध्य कौन है? शिवजी के भी आराध्य ये राधा कृष्ण है। तो जब शिवजी इतने दयालु हैं, राधा कृष्ण कितने दयालु होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? जब शिवजी इतने दयालु हैं, तो जिनकी सेवा शिवजी करते हैं, जिनकी पूजा शिवजी करते हैं, वो तो अधिक दयालु होंगे ना। तो श्री बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं, भगवान देखो एक प्रकार से उदाहरण दे रहे हैं। कैसे उदाहरण दे रहे हैं? ये रसिक लोगों की रीति होती है। रीति समझते हैं? उनका तरीका होता है। जैसे कोई आपके घर में दान मांगने आए, कोई आपके घर में दान मांगने आए। अब आपके बेटे ने जाकर उसको 1000 रुपया दिया। बेटे ने कितना दिया? 1000 रुपया। अब थोड़ी देर बाद आप घर से आए, तो दान लेने वाला जो भिखारी है, मान लो कोई दान लेने वाला भिखारी, वो आपसे क्या, और आपने उसको 500 रुपया दे दिया, वो प्रसन्न होगा? खुश होगा? वो क्या कहेगा? अरे आपके बेटे ने ही 1000 रुपया दे दिया, आपको तो कम से कम 5000 रुपया देना चाहिए। जब बेटा ही 1000 दे रहा है तो आपको तो कम से कम 5000 देना चाहिए, अपनी लाज तो रखो। कहेगा कि नहीं कहेगा? कहेगा कि नहीं? तो बलदेव विद्याभूषण जी का भाव क्या है? जब शिव जी आपके सेवक, वही ऐसे व्यक्ति को जो पान की पीक थूकता है, उसको सब कुछ देने को प्रस्तुत है, तो शिव जी तो आपके सेवक हैं, आपको तो सब कुछ ही दे देना चाहिए बिना कुछ किए। हैं? आ रही बात समझ में? ये है रसिक लोगों की रीति। ये क्या है? रसिक लोगों की रीति। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि भैया पान की पीक थूकना प्रारंभ कर दो। कहने का भाव ये है
कहने का भाव क्या है? कहने का भाव ये है कि देखो जितनी हमारी सिंसियर, वो तो देने को प्रस्तुत है, वो तो देने को प्रस्तुत है, बड़े दयालु हैं जो हमारे गुरुजी हैं, बड़े दयालु, बड़े दयालु। महाप्रभु जी महावदान्य हैं, और महाप्रभु जी के भक्त क्या हैं? वो महावदान्य हैं, तो वो तो देने को प्रस्तुत है। बात ये है, हम कह रहे थे गुण नहीं होने पर भी गुण का आरोप करके जीव का उद्धार कर देते, ऐसे दयालु हैं वो। और यदि कोई गुणों को लेकर के उनकी सेवा करे तो उसको क्या नहीं दे देंगे, दे देंगे कि नहीं? आ रही बात समझ में? तो थोड़ा सा यदि हम प्रयास करें, देखो हमारे गुरुजी कहा करते थे, मैंने तुमको बहुत उन्नत साधु संग दिया है। ये हमारे जितने गुरुवर्ग हैं, हमारे गुरुजी शिला भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी, शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी, हमारे परम गुरुजी शिलापुरी गोस्वामी महाराज, जितने भी प्रभुपाद जी के गण हुए, महाप्रभु जी के जितने भक्त हुए, ये बड़े परम दयालु हैं। और इन्होंने जो हमको संग दिया है ना, बहुत उन्नत कोटि का संग, बहुत उन्नत कोटि का संग। मैं आपको थोड़ी सी उसकी एक छटा बतला रहा हूं, समय है तो प्रभु जी? है? एक अद्भुत बात बतला रहा हूं, आप उसको थोड़ा सा समझना। देखो गुरु जी का स्वभजन क्या है और विभजन क्या है, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। हमारे जो रूपानुग गुरुवर्ग हैं, उनका स्वभजन, रूपानुग तो समझते हैं ना, पुराने भक्तों सभी समझते हैं। रूपानुग का अर्थ क्या है? जो रूप गोस्वामी जी का, जो रूप गोस्वामी जी के भावों का अनुसरण करते, रूप गोस्वामी जी को फॉलो करते। रूपानुग जो वैष्णव हैं, जो गुरुवर्ग हैं, उनका विशेष मूड क्या होता है? ऑलवेज ऑन द साइड ऑफ श्रीमती राधिका, ऑलवेज ऑन द साइड ऑफ श्रीमती राधिका, दैट इज द मूड ऑफ, स्पेसिफिक मूड ऑफ रूपानुगास, ऑलवेज ऑन द साइड ऑफ श्रीमती राधिका। जब भी राधा जी और कृष्ण के बीच में बात आएगी तो किसका पक्ष लेंगे? किसका पक्ष लेंगे? देखो सुखदेव गोस्वामी जी, सुखदेव गोस्वामी जी कृष्ण कथा सुना रहे हैं भागवत जी में, किंतु जब कृष्ण रास लीला से अंतर ध्यान हो गए तो सुखदेव गोस्वामी रूपानुगा हैं कि रागानुगा हैं? सुखदेव गोस्वामी कौन है? रूपानुगा हैं कि रागानुगा हैं? सुखदेव गोस्वामी तो रागानुगा हुए, रूपानुगा होंगे? अब सुखदेव गोस्वामी जी जो हैं रास लीला का वर्णन कर रहे हैं, वो तो निर्मत्सर साधु हैं, उनमें तो क्रोध नहीं हो सकता। किंतु जब कृष्ण ब्रज गोपियों को छोड़कर चले गए और ब्रज गोपियां राधा जमुना जी के तट पर बड़ा विलाप कर रही हैं, तो सुखदेव गोस्वामी फिर गोपियों के विलाप को देखकर जब कृष्ण प्रकट हुए ना, तो सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं जानते हैं? तासाम आविर्भूत शौरी, अरे तुम तो क्षत्रिय हो, क्षत्रिय, क्योंकि क्षत्रियों का हृदय कठोर होता है। क्षत्रियों का हृदय है? कोई तो कह रहा था कि हम क्षत्रिय हैं आते समय। नहीं नहीं नहीं, जो भक्त हो गए हैं ना, उन पर ये सब नियम नहीं होते। आ रही बात समझ में? जो भक्त हो गए हैं उन पर ये सब नियम नहीं। किंतु सुखदेव गोस्वामी कृष्ण के लिए कह रहे, तासाम आविर्भूत शौरी, तुम तो क्षत्रिय हो, क्षत्रियों का हृदय कठोर होता है, तभी तो तुमको इन ब्रजगोपियों का दुख नहीं दिखलाई देता, इतनी देर से आए हो। सुखदेव गोस्वामी जी भी क्या हो गए? राधा जी के पक्षपाती हो। ये जो रूपानुग जन है ना, इनका मूड क्या होता है? ऑलवेज ऑन द साइड ऑफ ब्रज गोपीस। तो हमको सब समय किसकी ओर रहना है? राधा जी की ओर रहना है। अब मैं आपको हमारे गुरु जी के संग की एक अद्भुत सी बात बतलाता हूं, आप इसको समझना, यही गुरु जी का स्वभजन है। सुखदेव गोस्वामी जी ने श्रीमद् भागवत में यह वर्णन किया, बहुत मन देकर सुनना, बहुत गंभीर बात बतला रहे। सुखदेव गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि जब अक्रूर जी कंस के कहने पर कृष्ण को लेने के लिए ब्रज में गए, अक्रूर जी कंस के कहने पर कृष्ण को लेने कहां गए? ब्रज में गए। अब जब अक्रूर जी ब्रज में जा रहे हैं तो कृष्ण के जो चरण चिन्ह हैं, फुट स्टेप, वो तो जगह जगह है ना ब्रज में। तो अक्रूर जी जब कृष्ण के चरण चिन्ह को देखते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं, और कृष्ण के चरण चिन्हों की
अक्रूर जी स्तुति कर रहे हैं, महिमा गान कर रहे हैं। ओ कृष्ण के चरण कैसे हैं, कैसे हैं? यद अर्चितम ब्रह्म भवादीभि सुरय श्रिया च देव्या मुनि भी ससात्वत गोचारणाय अनुचरय चरद वने यद गोपिका नाम कुछ कुमकुम अंकितम। समझना बात को ध्यान से। कौन कह रहा है? अक्रूर जी कह रहे हैं। क्या कहते हैं? ओहो कृष्ण के चरण, हाउ ग्लोरियस। ब्रह्मा जी, शिव जी, यहां तक कि लक्ष्मी जी कृष्ण के चरणों की क्या करती हैं? सेवा करती हैं। कृष्ण के चरणों की सेवा करती हैं। ऐसे ही कृष्ण के जो चरण हैं, ब्रज गोपियों के शरीर में लगा जो कुमकुम है, कुमकुम समझते हैं, रेड कलर का होता है ना, ब्रज गोपियां लगाती हैं शरीर पर। कृष्ण के चरण इतने ग्लोरियस हैं, ब्रह्मा जी भी कृष्ण के चरणों की सेवा करते हैं, आराधना करते हैं। शिव जी भी कृष्ण के चरणों की सेवा आराधना करते हैं। यहां तक कि लक्ष्मी जी भी, श्रिया आचा देव्या, श्रिया माने लक्ष्मी, लक्ष्मी जी भी कृष्ण के चरणों की सेवा करती हैं। ऐसे कृष्ण के चरण ब्रज गोपियों के शरीर पर लगा जो कुमकुम है उससे अनुरंजित है। अनुरंजित माने कृष्ण के चरणों में ब्रज गोपियों के शरीर का कुमकुम लगा है। आई बात समझ में? आई कि नहीं आई? नहीं आई। अक्रूर जी कृष्ण के चरणों की महिमा गा रहे हैं कि कृष्ण के चरण जो हैं वो इतने महान हैं कि ब्रह्मा जी भी कृष्ण के चरणों की पूजा करते हैं। कृष्ण के चरण इतने महान हैं, शिव जी भी कृष्ण के चरणों की पूजा करते हैं। कृष्ण के चरण इतने महान हैं, लक्ष्मी जी भी कृष्ण के चरणों की पूजा करती है। कौन कह रहा है? अक्रूर जी। तो कृष्ण के चरण क्या हो गए? बहुत महान हो गए। हो गए कि नहीं? कृष्ण के चरण क्या हो गए? बहुत महान हो गए। किंतु जब बात ब्रज गोपियों की आई, जब बात ब्रज गोपियों की आई, तो ब्रज गोपियां क्या करती हैं? कृष्ण के चरणों को अपने श्रीअंगों पर धारण करती हैं, अपने हाथों में ले लेती हैं, अपनी गोद में रखती हैं। ब्रज गोपियां क्या करती हैं? कृष्ण के चरणों को अपने हाथों पर धारण करती हैं, अपने श्रीअंगों पर धारण करती हैं। तो सुनने में तो ऐसा लगता है कि भैया ब्रज गोपियां भी कृष्ण के चरणों की सेवा करती हैं। कृष्ण के चरण इतने ग्लोरियस हैं कि ब्रज गोपियां भी कृष्ण के चरणों की सेवा करती हैं। बात ठीक है कि नहीं है? यहां तक स्पष्ट है? एवरीथिंग इज ऑल क्लियर? आगे बढ़े। कृष्ण के चरण इतने महान हैं, ब्रह्मा जी सेवा करते हैं, शिव जी सेवा करते हैं, लक्ष्मी जी और ब्रज गोपियां वो कृष्ण के चरणों को अपने अंगों में धारण करते हैं। तो इसका अर्थ क्या हो रहा है? ब्रज गोपियां भी कृष्ण के चरणों की सेवा करती हैं। बात ठीक है? यहां तक तो बात समझ में आ रही है। किंतु यदि इसी भाव को कोई हमारे गुरुजी जैसे रूपानुग वैष्णव, रूपानुग गुरुजन बतलाएंगे, उनका भाव क्या होगा? अब उसको समझो। गुरुजी कहते हैं भैया बात ठीक है कि कृष्ण के चरण बड़े महान हैं, सब लोग कृष्ण के चरणों की पूजा करते हैं, तो क्या ब्रज गोपियां भी कृष्ण के चरणों की पूजा करती हैं? हैं? नहीं करती? अभी अभी तो आप कह रहे थे करती हैं। तो क्या ब्रज गोपियां भी कृष्ण के चरणों की पूजा करती हैं कि नहीं? हैं? कृष्ण के चरणों की जो महानता है, गुरुजी कहते किसके कारण है? यदि ब्रज गोपियां ना रहें तो कृष्ण के चरणों की महिमा भी ना रहे। यहां से तो बात शुरू होती है। सब लोग क्या कह रहे हैं? उद्धव अक्रूर जी क्या कह रहे हैं? कृष्ण के चरण इतने महान हैं, किंतु गुरुजी क्या कहते हैं? महान है, बात ठीक है, हम भी मानते हैं कृष्ण के चरण बहुत महान है, किंतु जब बात ब्रज गोपियों की आएगी तो क्या कहेंगे? भाव को समझना। जब बात ब्रज गोपियों की आएगी तो क्या कह रहे हैं? भैया यदि ब्रज गोपियां ना रहें तो कृष्ण के चरणों की महिमा भी ना रहे। कृष्ण के चरणों की महिमा किससे है? कृष्ण के चरणों की महिमा किससे है? क्यों है? क्योंकि कृष्ण के चरणों में ब्रज गोपियों का प्रसादी कुमकुम लगा हुआ है। कृष्ण के चरणों में ब्रज गोपियों के शरीर पर लगा हुआ, जैसे चंदन लगाइए हमारे, इसको कोई दूसरा उतार कर धारण कर ले, ऐसे ही कृष्ण के जो चरण हैं
उनमें ब्रज गोपियां जब कृष्ण के चरणों को अपने हाथ में लेती हैं, अपनी गोदी पर रखती हैं, तो क्या हो जाता है, ब्रज गोपियों के शरीर का कुमकुम कृष्ण के चरणों में लग जाता है। तो गुरुजी क्या कहते हैं, यह हमारे पूज्य गुरुदेव का भाव है। कृष्ण के चरणों की महिमा किससे है, ब्रज गोपियों के कुमकुम से, क्योंकि कृष्ण के चरणों में ब्रज गोपियों के शरीर का प्रसादी कुमकुम लग गया, इसलिए कृष्ण के चरणों को ब्रह्मा जी पूज रहे हैं, शिव जी पूज रहे हैं और लक्ष्मी जी पूज रहे हैं। तो महिमा किसकी है, ब्रज गोपियों की है ना, कृष्ण के चरणों की है, हैं? ठीक से बतलाओ, अपराध ना हो जाए, देख लो ठीक से देख लो, महिमा किसकी है। आप गुरुजी इसमें दो विचार बतलाते, उसको आप समझो। देखो, उद्धव जी ने कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, त्वया उपभुक्त सृग गंध वासो अलंकार चर्चिता उच्छिष्ट भोजिनो दासा तब मायाम जयम ही। उद्धव जी कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, जगत में सब लोग, मैं जो उद्धव हूं, जगत में लोग उद्धव जी की महिमा गाते कि नहीं गाते। उद्धव जी सो ग्लोरियस, ही इज वेरी नियर एंड डियर टू कृष्ण, लेकिन क्यों उद्धव जी बतला रहे इस बात को, क्योंकि हे कृष्ण, मैं आपकी प्रसादी माला, जैसे ठाकुर जी के प्रसादी माला हमारे गले में आ गई, महिमा किसकी है, किसकी महिमा है, हमारी महिमा है ना, प्रसादी माला की है, प्रसादी माला की। उद्धव जी क्या कहते हैं, जगत में सब लोग जो हमारी पूजा कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम आपकी प्रसादी माला धारण करते हैं, आपका उच्छिष्ट प्रसाद पाते हैं, आपके उच्छिष्ट कपड़ों को पहनते हैं, इसलिए जगत में सब लोग हमारी पूजा करते हैं। बात समझ में आई, महिमा किसकी है, उद्धव जी कह रहे महिमा किसकी है, हमको जो लोग पूज रहे हैं, किस लिए पूज रहे हैं, क्योंकि हम कृष्ण की प्रसादी माला धारण करते हैं, क्योंकि हम कृष्ण का प्रसाद पाते हैं, क्योंकि हम कृष्ण के प्रसादी वस्त्र धारण करते हैं। तो महिमा किसकी है, महिमा किसकी है, उद्धव जी की ना प्रसादी वस्तुओं की। ऐसा उद्धव जी भाव बतला रहे हैं, उद्धव जी की अपनी महिमा तो है ही है, किंतु ऐसा भाव कौन बतला रहे हैं, उद्धव जी बतला रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, जगत में जो सब लोग हमारी पूजा कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम कृष्ण की प्रसादी वस्तुओं को धारण करते हैं। तो हमारे गुरुजी कहते हैं, भैया कृष्ण के चरण कमल जगत में पूज्य हैं, बात ठीक है, किंतु क्यों पूज्य हैं, क्योंकि कृष्ण ब्रज गोपियों का प्रसादी कुमकुम धारण करते हैं, इसलिए कृष्ण के चरणों की सब लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं। तो महिमा किसकी है, महिमा किसकी है, कृष्ण की है ना, ब्रज गोपियों के प्रसादी कुमकुम की है। तो कृष्ण के चरणों की जो सब पूजा कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण ब्रज गोपियों का प्रसादी कुमकुम अपने चरणों पर धारण करते हैं, इसलिए पूज रहे हैं। इसको कहते रूपानुग गुरुवर्गों का भाव, ऑलवेज ऑन द साइड ऑफ ब्रज गोपीस, राधा जी ऑलवेज ऑन द साइड ऑफ ब्रज गोपीस। एक बहुत अच्छी बात बतलाई। अब किसी ने प्रश्न पूछ लिया, यदि बात ऐसी है तो एक बात समझ में नहीं आई, ब्रज गोपियां तो कृष्ण के चरणों को अपने श्रीअंगों पर धारण करती हैं, ब्रज गोपियां तो कृष्ण से प्रार्थना करती हैं, यत्ते सुजात चरणाम्बुः ध्यानात् भीता शनय। ब्रज गोपियां तो कृष्ण के चरणों को अपने शरीर पर धारण करती हैं, तो ऐसा लगता है कि कृष्ण के चरण अधिक महान हुए। अब ये रस की बात है, इसको तत्व की दृष्टि से ना कहना, कृष्ण के चरण तो महान ही हैं, ये क्या है, रस की रीति है। जो रूपानुग वैष्णव है, रसिक रूपानुग वैष्णव, ये उनका भाव है। आ रही बात समझ में, अधिक टेक्निकल तो नहीं हो रहा है, फिर मैं पूछूंगा बाद में, है बतलाना पड़ेगा फिर आपको, है? आ रही तो बात समझ में। दूसरा प्रश्न किसी ने क्या पूछा कि भैया लगता तो ऐसा है कि ब्रज गोपियां कृष्ण के चरणों को अपने अंगों पर धारण करती हैं, तो भैया इससे तो ऐसा ही लग रहा है कि कृष्ण के चरणों की महिमा अधिक है, क्योंकि ब्रज गोपियां भी कृष्ण के चरणों को अपने अंगों पर धारण करती हैं। तो गुरुजी ने क्या उत्तर दिया, इससे आप गुरुजी का मूड समझिए। गुरुजी ने क्या उत्तर दिया, प्रश्न समझ आया तो और दोहराऊं, समझ आ गया, बहुत बढ़िया। तो गुरुजी ने उत्तर क्या दिया, गुरुजी ने उत्तर ये दिया, कृष्ण जब ब्रज में अपने कानों में कुंडल धारण करते हैं, अपने गले में आभूषण पहनते हैं,
तो कृष्ण की महिमा बढ़ती है ना आभूषणों की महिमा बढ़ती है? किसकी महिमा बढ़ती है? कृष्ण जब अपने कान में कुंडल धारण करें तो कुंडल से कृष्ण की महिमा है ना कृष्ण से कुंडल की महिमा है? हैं? जोर से बतलाओ। कृष्ण से कुंडल की महिमा। कुंडल से तो कृष्ण की महिमा नहीं है। नहीं है तो अधिक महिमा किसकी है? क्योंकि कृष्ण उन आभूषणों को, उन ऑर्नामेंट्स को धारण करते हैं, इसलिए उन ऑर्नामेंट्स की महिमा बढ़ जाती है। जैसे सत्यव्रत मुनि ने कहा, लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम। कृष्ण ने कान में कुंडल धारण किया हुआ है, देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है, किंतु कुंडल सुंदर लग रहा है क्योंकि कृष्ण ने उसको धारण किया है, इसलिए नहीं कि कृष्ण ने कुंडल धारण किया तो कृष्ण अधिक सुंदर लग रहे हैं। आई बात समझ में? कुंडल से कृष्ण की शोभा है, कुंडल से कृष्ण की शोभा है, ये बात है ना? कृष्ण से कुंडल की शोभा है, ये बात है। क्या सिद्धांत ठीक हुआ? किससे किसकी शोभा है? जोर से बतलाओ। कृष्ण से। तो कृष्ण के चरण हो गए आभूषण, और ब्रज गोपियां जब उन आभूषणों को धारण करती हैं तो महिमा किसकी बढ़ती है? आई बात पकड़ में? कृष्ण के चरण हो गए ऑर्नामेंट, और जब ब्रज गोपियां कृष्ण के चरण रूपी ऑर्नामेंट को अपने शरीर पर धारण करें तो महिमा किसकी बढ़ी? ब्रज गोपियों की बढ़ी ना ऑर्नामेंट की बढ़ी? ब्रज गोपियों की बढ़ी, क्योंकि जैसे कृष्ण ऑर्नामेंट को धारण करते तो ऑर्नामेंट की महिमा बढ़ जाती है, ऐसे ही जब ब्रज गोपियां कृष्ण के चरणों को अपने अंगों पर रखती हैं तो कृष्ण के चरणों की महिमा बढ़ जाती है। महिमा किसकी अधिक है? ब्रज गोपियों की। आई बात पकड़ में? सही पकड़े? इसको कहते रूपानुभाव। ऑलवेज ऑन द साइड ऑफ ब्रज गोपीस, ऑलवेज ऑन द साइड ऑफ ब्रज गोपीस। जब भी बात ब्रज गोपियों की और कृष्ण की आ जाएगी तो वो क्या करेंगे? सब समय गोपियों का पक्षपातित्व लेंगे। यह है गुरु जी का स्वभजन, यह है गुरु जी का अपना भजन। आ रही बात समझ में? इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने परिचय हमारा क्या दिया? हम कौन हैं? अरे आइडेंटिटी तो डिस्क्लोज होनी चाहिए। आइडेंटिटी तो हमारी डिस्क्लोज, एड्रेस तो पता चल गया, आइडेंटिटी नहीं पता फिर कैसे काम चलेगा? कहीं कहीं तो हमने सुना है कि विदेशों में भी अपनी सब समय पॉकेट में आइडेंटिटी लेकर घूमना पड़ता है, कहीं भी पुलिस वाले पूछ लेते हैं। ऐसा है कहीं? हमको तो किसी ने बतलाया, कहीं है तो ऐसा है? कहीं कहीं है ऐसा कि कहीं पुलिस वाले आपको रोक लेंगे अगर आप अनजान हो, और आपसे पूछेंगे कोई आईडी है, तो आपको दिखानी पड़ेगी आईडी, हाँ भाई हम यहीं के सिटीजन हैं। ऐसा होता है कि नहीं? एड्रेस बता दिया, अमुक के अमुक स्थान पर रहते हैं, तो पुलिस वाला मान जाएगा उससे? वो क्या पूछेगा आपसे? आईडी दिखाओ। तो भैया एड्रेस तो आपने याद कर लिया, याद हो गया तो क्या है एड्रेस? गोलोक वृंदावन, माधुर्यमय प्रकोष्ठ, राधा कुंड, रूप उल्लास कुंज। अब मान लो आपसे ब्रह्मा जी ने कहा भैया आइडेंटिटी दिखाओ, शिव जी ने कहा, क्योंकि शिव जी तो वहीं गेट कीपर हैं, है कि नहीं? कृष्ण इतने चालू हैं, कृष्ण इतने चालू हैं, चालू शब्द ठीक है? मुख पर तो आ रहा था दयालु, किंतु निकल गया चालू। मुख पर तो आ रहा था दयालु, जीवा से निकल गया चालू। कृष्ण इतने चतुर हैं, जिस भाव को हम प्राप्त करना चाहते, जानते वो भाव कितना गंभीर है। एक बार शिव जी की इच्छा हो गई मैं भी रास में प्रवेश करूं, किसी ऑर्डिनरी व्यक्ति की इच्छा नहीं हुई। किसकी हुई? किसकी हुई? कितने महान है शिव जी। क्या इच्छा हुई? भैया हम भी रास में प्रवेश करें। कहां प्रवेश करें? अब शिव जी तो धुरजटी हैं, धुरजटी। शिव जी का एक नाम है धुरजटी, सुना है? अभी तो मैंने कहा शिव जी का एक नाम है धुरजटी। धुरजटी का मतलब क्या है? जिसकी बड़ी बड़ी जटाएं हैं। इतना भयंकर वेश है शिव जी का, रास में कैसे प्रवेश करें? रास तो भगदड़ मच जाएगी। वो तो इतनी माधुर्यमय लीला है, वहां शिव जी ने ऐसे रूप में प्रवेश कर दिया तो क्या हो जाएगा? तो शिव जी ने अप्रोच किया किसको? जोगमाया जी को। क्या कहा?
मेक इट पॉसिबल फॉर मी प्लीज। अंग्रेजी में कहा था। शिव जी कह सकते हैं अंग्रेजी में कि नहीं? नहीं कह सकते। हम कह सकते हैं, शिव जी नहीं कह सकते। सुनने में थोड़ा अलग लगेगा। शिव जी ने तो ब्रज भाषा में ना संस्कृत भाषा में कहा होगा। क्या कहा? पहले तो प्रार्थना की। देखो ब्रज जो है ना वो संकेतों का स्थान है। ब्रज में एक स्थान भी है संकेत, जानते हैं? वहां पर संकेत किए जाते हैं। इसलिए संकेत, संकेत किसको कहते हैं? द लैंग्वेज ऑफ इंडिकेशंस, साइंस, इंडिकेशंस। ये सीखना पड़ेगा आपको अगर ब्रज में जाना है तो। आपको अगर ब्रज में जाना है साइन लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। थोड़े में बहुत कह देना ये सीखना पड़ेगा। और एक चीज सीखनी पड़ेगी, जानते हो? उपला पाथना सीखना पड़ेगा। समझ ही नहीं आया किसी को, वो क्या होता है? गाय जब गोबर करती है उसको कहते हैं गोबर, काव डंग। उसको जब पाथते हैं उसको कहते हैं उपला। क्या कहते हैं? वो उपला पाथना सीखना पड़ेगा आपको। यदि आपने उपला पाथना नहीं सीखा तो गड़बड़ी हो जाएगी। जानते हो ये गड़बड़ी किसके साथ हुई? शिव जी, शिव लक्ष्मी जी के साथ तो हुई है। शिव जी की कथा आपको बताऊंगा। बीच में एक और कथा आ गई, पूज्य गुरुदेव सुनाया करते थे, बहुत अच्छी बात। एक बार कंस ने, गुरुजी सुना रहे थे, एक बार कंस ने मीटिंग की अपने राजमहल में, क्योंकि कंस जिसको भी भेजे ब्रज में कृष्ण उसको मार दे। पूतना गई, बकासुर गया, अघासुर गया, सबको कृष्ण ने मार दिया। अब कंस तो बड़ा चिंतित हो गया, भैया कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कंस ने जरासंध, कंस का ससुरा है जरासंध, क्या है कंस का? ससुरे को बुलाया। यही ब्रज की भाषा है। किसको बुलाया? अरे ससुरे आ इधर। मीटिंग की बहुत बड़ी, जो बचे कुचे थे सारे राक्षसों को बुलाया, बहुत बड़ी मीटिंग बैठी। कंस ने कहा भैया जिसको भी हम ब्रज में भेजते हैं ये कृष्ण और बलदेव ये तो सबको मार देते हैं। पूतना गई, अघासुर गया, बकासुर गया, सबको मार दिया। अब तो कुछ करना पड़ेगा, अब तो कुछ करना पड़ेगा। अब तो किसी विशेष असुर को ब्रज में भेजना पड़ेगा, कोई स्पेशल असुर जाए जिसके पास सबसे अधिक पावर हो। तो जरासंध बैठा था कंस के दाईं ओर। तो जरासंध ने कहा भैया बहुतों को भेज दिया, एक बार तुम भी जाओ। जरासंध ने क्या कहा? एक बार तुम भी जाओ। कंस ने सुनकर कहा नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जा सकता भाई, मैं नहीं जा सकता। मुख नीचे कर दिया। जरासंध ने कहा ले अच्छी बात है, भले मानुस, विपत्ति तो तेरे सर पर है, कभी किसी को भेज रहा कभी किसी को, एक बार खुद भी जा। मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता। जरासंध ने पूछा भैया क्यों नहीं जा सकता? कहता ये मैं नहीं बतला सकता, ये मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है। जानते क्या पर्सनल प्रॉब्लम थी? जब 2-4 गए ना और वापस नहीं आए असुर, तो गुरुजी बतला रहे थे कंस ने सोचा भाई मैं भी एक बार ट्राई मार ही लूं। तो कंस गया ब्रज में, जब ब्रज की सीमा में प्रवेश करने वाला था उसको पकड़ लिया पूर्णमासी जी ने और पकड़कर उसको एक कुंड में डुबो दिया। और कुंड में डुबोया तो वो एक बूढ़ी महिला बन गया। अब पूर्णमासी जी ने उसमें मारे 2-4 चांटे, एक इधर से एक इधर से, और उसको छोड़ दिया ब्रज में। जा इधर। मरे मनहूस, कहां से आ गया यहाँ? तू कैसे आया रे? गुरुजी सुना रहे थे ऐसे, रे मरा, कहां से आ गया ब्रज में? मारे 2-4 चांटे और कुंड में डुबो दिया उसको। वो बन गया एक स्त्री, उसको छोड़ दिया ब्रज में। अब वापस तो जा नहीं सकता क्योंकि स्त्री बन गया, वापस कैसे जाए? अब वो ब्रज में उसको छोड़ दिया। अब ब्रज में उसको जो गोपी देखे उससे कह रहे उपले पाथ, उपले पाथ। अब उसको तो उपले पाथने आते नहीं। उपले तो बनाए जाते गोल गोल। आप लोगों ने पता नहीं देखा कि नहीं देखा, हमने तो देखा, हमारी माता जी भी उपले बनाती थी बचपन में। हमारे घर में गाय भैंस थी। उपले कैसे बनाए जाते हैं? गाय के गोबर को लो, गोल गोल करो, उसको पाथ दो। अब कंस बन गया स्त्री, उसको कहां उपले बनाने आए? बनाए तो कहीं मानचित्र बन जाए, कोई नक्शा बन जाए इधर का उधर का। अब गोपी जो देखे, अरे तू कैसी गोपी, जो आए मारे पीटे, चांटा मारे, लात मारे। तेरे को उपला बनाना नहीं आता, तू कहां से आ गई थी मरी, तेरे को उपला बनाना नहीं आता। ढे चांटा ढे लात। कंस की जो दुर्दशा हुई, जो दुर्दशा पूछो मत। अब 7-8 दिन बाद ब्रज पूर्णमासी जी फिर से आई। पूर्णमासी जी ने फिर उसको पकड़ा, फिर से आएगा ब्रज में, कान पकड़ता हूं फिर नहीं आऊंगा।
कान पकड़ता हूं, दोबारा नहीं आऊंगा। फिर उसको कुंड में डुबाया और वो क्या बन गया, फिर कंस बन गया। अब जब कंस बना, ऐसा भगा मथुरा की ओर वापस, पूर्णमासी जी ने कहा पीछे पलट करके भी मत देखियो, नहीं तो दोबारा बना दूंगी। ना ना, दोबारा नहीं बनाना। कान पकड़ दी। आई बात समझ में? तो सीखना तो भैया उपले पाथना भी पड़ेगा, सब सीखना पड़ेगा। सीखोगे कि नहीं? कोई नहीं बोला। सीखोगे कि नहीं? अरे आजकल तो साइंटिस्ट लोग कह रहे हैं गाय का गोबर जो है उसमें भी बड़े औषधीय गुण होते हैं। बहुत क्या है औषधीय गुण को क्या बोलेंगे? मेडिकल एंटीसेप्टिक। घर से हटाओ सारे एंटीसेप्टिक, लाओ गाय का गोबर। सीखना तो पड़ेगा भैया। तो ये जो साइन लैंग्वेज है, उपला पाथना है, सीखना पड़ेगा। अरे लक्ष्मी जी को इसलिए रास में प्रवेश नहीं मिला क्योंकि वो उपले नहीं पाथना चाहती। वो कह रही भैया हम कैसे उपले पाथेंगे, हम तो लक्ष्मी जी हैं। तो सीखना तो पड़ेगा भैया। रेडिएशन नहीं जाता। अरे यज्ञ में गाय का गोबर व्यवहार किया जाता है, गौमूत्र और गाय का गोबर, जानते इतनी पवित्र वस्तु है, इसलिए सब सीखना पड़ेगा। तो साइन लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी। शिवजी पहुंचे किसके पास? पूर्णमासी जी के पास। और क्या कहा? ये क्या है? पहले साइन लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी। मेक इट पॉसिबल। व्हाट यू वांट? ओ आई वांट टू एंटर इन रासलीला। ओ डायरेक्ट इन रासलीला। ओके ओके, you are Shivji, you are not an ordinary person. I will make it possible for you. Oh, thank you so much. अब पूर्णमासी जी ने क्या किया? शिवजी जी को भी ब्रह्मकुंड में डुबोया और शिवजी क्या बन गए? सुंदर सी एक गोपी बन गए। सुनिए कथा तो है। फिर क्या हुआ? शिवजी चले गए रास में। अब रास में गए तो गोपियों ने क्या पूछा, इसलिए हमने आपका एड्रेस बतलाया आपको। गोपियों ने क्या पूछा? तुम्हारा एड्रेस क्या है, कहां से आई हो, तुम्हारे पति का नाम क्या है? शिवजी तो इधर देखे उधर देखे। पूर्णमासी जी ने तो कुछ बतलाया नहीं भैया, ना एड्रेस बतलाया, ना पति का नाम बतलाया, ना अपना नाम बतलाया। कौन सी तुम गोपी हो? अब ये थोड़ी कहेंगे हम शंकर गोपी हैं, ये थोड़ी कहेंगे कि हम शंकर गोपी हैं। पूर्णमासी जी ने कुछ नहीं बतलाया। गोपियों ने देखा भैया ये तो कोई विजातीय गोपी आ गई, मारे गुलचे शिवजी के मुंह पर, धे धनाधन गाल फुला दिए। उसके बाद पूर्णमासी जी आई, अरे ये तो हमारी बड़ी कृपा की पात्री है, इनको मत मारो मत मारो, छोड़ दो छोड़ दो। आप देखो कृष्ण कितने चतुर हैं। उन्होंने शिवजी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जानते हो? आपकी कृपा के बिना किसी को रास में प्रवेश नहीं होगा, लेकिन आपको भी नहीं होगा। इतने चतुर हैं कृष्ण। आपकी कृपा के बिना किसी को रास में प्रवेश नहीं होगा। इनडायरेक्ट वे में क्या कह दिया? लेकिन आपको भी नहीं होगा। जो गेटमैन है, जिसको गेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई घुस ना जाए, उसको 24 घंटे अलर्ट रहना है। वो खुद घुस सकेगा घर में? भैया मैं घुसा तो पीछे से कोई और ना घुस जाए। तो शिवजी कहां हैं? गेट पर। शिवजी कहां हैं? जिस रास में प्रवेश करने के लिए शिवजी गेट पर खड़े हैं, हम लोग उस लीला में प्रवेश करना चाहते हैं। अब आप विचार करके देखो, किंतु आप प्रश्न करोगे कि क्या मंजरियां भी रास में प्रवेश करती हैं? अब इसकी चर्चा हम फिर सुनाएंगे आपको कभी। अभी आप ये समझो, हम लोग ये समझें, इतनी दुर्लभ वस्तु है जो देने के लिए हमारे गुरुवर्ग जगत में आए। इतना दुर्लभ भाव उन्होंने हमको दिया है, इतना दुर्लभ भाव, इतनी रेयरेस्ट चीज है ये मूड इतना रेयरेस्ट है जिसके लिए उद्धव जी, नारद जी, ब्रह्मा जी, शिव जी प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना करने पर, तपस्या करने पर भी उनको मिला कि नहीं मिला इसकी कोई गारंटी नहीं, और मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं। अब आप कहोगे तो हमें मिलेगा, हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हैं कैसे? हैं देख लो। अब सोचो ब्रह्मा जी आ जाए यहां और आकर आपसे कहें वाह हमें मिला नहीं तुम्हें मिलेगा, तो आप क्या उत्तर दोगे? ब्रह्मा जी कहेंगे तुम्हारे गुरुजी ने कहा, तो भैया तुम्हारे गुरुजी से हमें भी मिलाओ। शास्त्र का कोई प्रमाण देना पड़ेगा आपको, क्योंकि बिना एविडेंस के तो ब्रह्मा जी मानेंगे नहीं। दयालु हैं, क्या पता मान भी जाए, ट्राई कर लेना आप जब आएंगे तो।
किंतु शास्त्र का प्रमाण देना पड़ेगा। कोई प्रमाण है? कोई प्रमाण है? ब्रह्मा जी, अच्छा ब्रह्मा जी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? है? ब्रह्मा जी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अनुगत्य लेंगे तो इसका अर्थ ये हुआ कि शिव जी अनुगत्य ले ले तो उनको भी मिल जाएगा। उद्धव जी करेंगे मिल जाएगा, अक्रूर जी करेंगे तो भी मिल जाएगा। केवल अनुगत्य की बात नहीं है, बात है कि उनके स्वरूप में भी होना चाहिए। यदि स्वरूप में ही नहीं है तो फिर तो नहीं मिलेगा। तो ब्रह्मा जी को मिलेगा? है? बतलाओ, ब्रह्मा जी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आदि गुरु हैं हमारे, ब्रह्मा जी को मिल सकता है ये भाव कि नहीं मिल सकता है? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस और नो ठीक से बताना। आदि गुरु हैं, कोई अपराध ना हो जाए। मिलेगा? कैसे? हाँ मैंने बताया मैंने नहीं बताया, बताया तो आचार्यों ने है, मैंने नहीं बताया। किसने बताया? आचार्यों ने। हम कहां से बतलाएंगे, हम निरे बद्ध जीव। इन्हीं महापुरुषों की सब महिमा है, उनसे सुना है, उन्हीं को आपको सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। ये वाले जो ब्रह्मा जी हैं इनको मिलेगा। जानते हो क्यों? क्यों? दो कारण हैं। सुखदेव गोस्वामी जी ने, जब ब्रह्मा जी ने ब्रजवासियों के प्रति अपराध किया, वास्तव में तो अपराध नहीं किया किंतु अपराध जैसा हुआ, उसके बाद ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में कृष्ण की स्तुति की, जिसको ब्रह्म स्तुति कहते हैं। ज्ञाने प्रयासम उदपास्य नमन्ते जीवंती सम्मुखृताम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता श्रुतिगता तनुवाम मनोभिरिये प्रायशो जित जितोप्यसित अस्त्रलोक्याम। पूरे 40 सुनोगे? समय लग जाएगा। सुनाऊं? नहीं हाँ यही बात हुई। देखो भागवत जी के प्रारंभ में यही बात। समय तो है ना प्रभु जी? कितना समय हो गया? नहीं फिर विलंब ना हो जाए। हाँ विश्राम दे, मतलब आप साइन की लैंग्वेज में बता देना तो हम रोक देंगे। यही बात हुई। सूत गोस्वामी जी भागवत सुना रहे हैं किसको? हैं? सूत गोस्वामी जी भागवत सुना रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को। तो शौनक जी ने सूत जी से 6 प्रश्न किए। कितने प्रश्न किए? कौन कौन से? शौनक जी ने कितने प्रश्न किए? मधुर जी, मधुर मधुर प्रश्न किए थे। हैं? कितने प्रश्न किए? कितने? एक आध कोई बतलाओ। 6 प्रश्न किए। पहला प्रश्न था तत्र तत्र अंजस आयुष्मन भवता यद विनिश्चितम पुंसाम एकांतता श्रेया तन्ना संसितुम अर्हसि। दूसरा प्रश्न था भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधुवत्रियत सारम समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि न श्रद्धाना नाम ये नात्मा संप्रसिद्धति। तीसरा प्रश्न पूछा सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वताम पतिम देवक्याम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। चौथा प्रश्न पूछा अथाख्या ही हरिर धीमन अवतार कथा शुभा लीला विदधता स्वयं ईश्वरस्य आत्माया। पांचवा प्रश्न पूछा तस्य कर्मान्य उदाराणी परिगीतानि सूरी भी ब्रूहि न श्रद्धाना नाम लीलाया ददता कला। छठा प्रश्न पूछा ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्य धर्म ब्रह्मणि स्वाम काष्टा मधुनोपेते धर्मा कम शरणम गता। कितने हो गए? 6 प्रश्न। परीक्षित जी ने भी 2 प्रश्न पूछे। परीक्षित जी ने भी 2 प्रश्न पूछे। क्या पूछा? अतः पृच्छामि संसिद्धिम जोगिनाम परमम गुरुम पुरुषस्य है यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम निर्भिप्रभो समर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि अथवा विपर्जयम। ये जो 6 प्रश्न है इसकी ही समरी 2 प्रश्न है परीक्षित जी के। इन 6 और 2 प्रश्नों में मानव जीवन की सारी समस्याओं का हल है। मानव जीवन की सारी समस्याओं का हल। इनके अलावा और मानव जीवन से जुड़ी कोई भी समस्या, कोई भी प्रश्न नहीं हो सकता। आई बात समझ में? इसका मूल जो प्रश्न है वो क्या है? परीक्षित महाराज जी ने पूछा अतः पृच्छामि संसिद्धिम,
जोगिनाम परमम गुरु पुरुषस्य है यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। बहुत ध्यान से समझना। श्री परीक्षित जी ने पूछा, भगवान ये बतलाओ, जो व्यक्ति मृत्यु के मुख में जा रहा हो उसका मंगल कैसे होगा। शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी कहा करते थे, ईच एंड एवरी मूवमेंट, ईच एंड एवरी लिविंग एंटिटी is going into the jaws of death. This is the only news of this whole material world. आई बात समझ में। each and every movement, each and every living entity going into the jaws of the death. This is the total news of this material world. इसके अलावा और कुछ है? आप विचार करके देख लो, इसके अलावा और कुछ है? इसके अलावा और कोई न्यूज नहीं है। अगर थोड़ा सा विचार करके देखोगे, ईच एंड एवरी मूवमेंट, ईच एंड एवरी लिविंग एंटिटी इज गोइंग इनटू द जॉज ऑफ डेथ। मृत्यु के जबड़े में मुख में जा रहे हैं। प्रति क्षण आयु घट रही है, प्रति क्षण क्या हो रहा है? मृत्यु के मुख में जा रहे हैं। परीक्षित महाराज जी ने यही प्रश्न पूछा था, पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम पुरुषस्य हत कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। जो व्यक्ति सर्वथा मृत्यु के मुख में जा रहा हो उसका कर्तव्य क्या है, उसका मंगल कैसे होगा, उसका उद्धार कैसे होगा। सुखदेव गोस्वामी जी ने एक प्रश्न के एक उत्तर में सारी समस्याओं का हल बतला दिया। क्या उत्तर दिया जानते हैं? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च समर्तव्य इच्छित अभयम। यदि परीक्षित अभय पद को प्राप्त करना चाहते हो, जहां मृत्यु का भय नहीं है, जहां शोक नहीं है, जहां मोह नहीं है, जहां दुख नहीं है, जहां दारिद्र नहीं है, जहां चिंता नहीं है, जहां विलाप नहीं है, यदि ऐसे लोक में जाना चाहते हो, यदि ऐसे पद को प्राप्त करना चाहते हो तो क्या करो? तस्मात् भारत सर्वात्मा, वो जो सर्वात्मा भगवान श्री हरि हैं उनके विषय में ही श्रोतव्य, श्रवण करो, उनके विषय में ही कीर्तितव्य, उनकी बात को सुनो, और स्मर्तव्य, उनके विषय में ही स्मरण करो। यदि तुम उस इच्छित अभय पद को प्राप्त करना चाहते हो तो क्या कर्तव्य है हमारा? क्या कर्तव्य है? प्राप्त तो वो वस्तु करनी है, वो जो गोलोक वृंदावन में लीलाएं चल रही हैं, किंतु उसका पथ क्या है, वो स्टार्ट कैसे होगा? व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट? उन परम भगवान के विषय में श्रवण करना, उन परम भगवान के विषय में कीर्तन करना, उनके नाम का कीर्तन, उनके रूप का कीर्तन, उनकी लीला का कीर्तन, उनके गुण का कीर्तन, और उसी का ही स्मरण करना। यदि भैया उस अभय पद को प्राप्त करना चाहें तो क्या करना होगा? भगवान का ही श्रवण करना होगा, भगवान का ही कीर्तन करना होगा। जब साधु लोग आए, जो सच्चे साधु हों, जो सच्चे साधु हों, उनके संग में बैठ करके उनके मुख से भगवान की वार्ता को श्रवण करना। कैसी मधुर मधुर लीलाएं हो रही हैं, कैसा भगवान के गुण हैं, कितना सुंदर भगवान का रूप है। जानते हैं ब्रज में कैसी लीला होती है? हैं? इतनी मधुर लीला। एक मधुर लीला सुनाकर विराम दे दो। सुनाऊं? सुनोगे? पक्का? आपके जैसे हो तो सारी रात सुना सकते हैं। सुनने वाला यदि कोई मिल जाए, जैसे आप लोग सुन रहे हो, आपको भी हमारा प्रणाम है। बड़े धैर्य के साथ में 2 घंटे तो हो चले हैं, सुन रहे हो और सुनने की रुचि दिखा रहे हो। भैया इसीलिए आए हैं इतनी दूर, इसीलिए आए हैं इतनी दूर। झोले में जो हमारे गुरुजी ने हमको दिया वो थोड़ा सा, हमारा झोला तो छोटा है, उसमें छेद भी बहुत हैं। हम तो बद्ध जीव है ना, किंतु हमारे पूज्य गुरुदेव ने उस फटे झोले में भी बहुत कुछ दे दिया और दे करके भेजा, जाओ जो हमसे सुना उसको जाकर लोगों को सुनाना। इसमें तुम्हारा भी मंगल होगा और जो सुनेंगे उनका भी मंगल होगा। इसी आशा के साथ में आए थे, तो आप लोग सुन रहे हो, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। एक मधुर सी लीला सुना दूं, हमारे गुरुजी सुनाया करते थे। देखो ब्रज में क्या हो रहा है। कृष्ण ने राधा जी से कहा, पहले राधा जी ने कृष्ण से कहा, फिर दोनों ने एक दूसरे से कहा। राधा जी ने कृष्ण से कहा, षडंग्री भी अमर्दितान कुसुम संचया ना चिनोदी खंडम अपि। ऐसे वाले पुष्प लेकर के आओ जिनको कभी किसी भंवरे ने भी स्पर्श ना किया हो। अमर्दित। कृष्ण गए ब्रज में से, बड़े सुंदर सुंदर ब्रज के वन में गए, जंगल में से सुंदर सुंदर केसर के पुष्प लेकर के आए और लाकर राधा जी के
आंचल में डाले, किंतु भूल गए आंचल में फूल डालते हुए अपनी बंशी को भी डाल दिया। कृष्ण ने ध्यान नहीं दिया। अभी बंशी कहां चली गई? राधा जी के पास। अब कृष्ण अपनी बंशी को ढूंढ रहे हैं। कथा हमने पीछे बतलाई थी, इसके आगे की कथा बतलाते हैं। अब बंशी किसके पास चली गई? राधा जी के पास। अब राधा जी जावट में चली गई अपनी ससुराल में, कृष्ण चले गए नंदगांव में। अब राधा जी और कृष्ण, इनका कुंज में मिलन होना है, किंतु जटिला जो है ना, जटिला, राधा जी की सास का नाम क्या है? जो सब समय क्या करती है? जट 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 जट। और ननद का नाम है कुटिला, जो सब समय क्या करती है? कट 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 कट। है क्या करती है? जट 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 जट। और दूसरी क्या करती है? कट 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 कट। सारे दिन दोनों का यही काम है। और राधा जी की सब समय निंदा करती रहती हैं, सब समय क्या करती हैं? राधिका जी के पीछे में लगी रहती हैं, बस किसी प्रकार राधा जी को बस कष्ट देना, इनका दोनों का यही काम है। अब राधा जी चाहती हैं कृष्ण से मिले हम संध्या के समय, कृष्ण भी राधा जी की अपेक्षा कर रहे हैं, किंतु जटिला और कुटिला दोनों क्या कर रही हैं? जट जट कट कट। अब सखियां बड़ी विकल हो रही हैं, बड़ी विकल। अब जब विकल हो रही हैं तो राधा जी और सखियां सब बैठकर आपस में चर्चा कर रही हैं। इतने में राधा जी ने कृष्ण की बंशी हाथ में ले ली। राधा जी ने कृष्ण की बंशी हाथ में ले ली, और बंशी हाथ में लेकर राधा जी कृष्ण से कहती है, देखो बंशी, तुम हो तो बांस के वंश की। बांस कैसा होता है? सीधा सीधा होता है। तो हो तो तुम सीधी सादी, किंतु तुम काम क्या करती हो? बड़े टेढ़े। जब कृष्ण तुमको अपने होठों पर धारण कर कर बजाते हैं तो फिर क्या होता? सारे त्रिभुवन को अपने वश में कर लेते हैं। तो वंशी, तुम देखने में तो सीधी हो, किंतु तुम हो बड़ी टेढ़ी। अब ललिता जी ने राधा जी से कहा, राधा जी सावधान, ये जो वंशी है ना, इसको पास में लेकर जाओगी तो ये हवा से भी बजने लगती है, और अगर जटिला ने सुन लिया तो आकर के क्या करेगी? जट 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 करेगी, माने आपको भला बुरा कहेगी कि ये बंशी तेरे पास कहां से आई। बंशी तो कृष्ण की है, इसलिए जरूर तू कृष्ण से मिली होगी, इसलिए तेरे पास में ये बंशी आ गई, तो इसलिए उसको पास में लेकर मत आओ। किंतु राधा जी को क्यूरियोसिटी हो गई। राधा जी ने क्या सोचा? अरे भैया देखें, झूठ कह रही कि सच कह रही। राधा जी जैसे ही अपने निकट में लेकर आई, अपने मुख के निकट में, बंशी में से सुंदर ध्वनि निकली बंशी में से सुंदर आवाज निकली। अब निकली तो जटिला ने सुन लिया, अरे तेरे, बंशी बजी, इसका मतलब कृष्ण हमारे घर में घुस गया, कृष्ण घर में घुस गया। अब जटिला बड़ी जोर से दौड़ती हुई आई और हाथ में राधा जी के क्या देख ली? बंशी देख ली। झट राधा जी के हाथ से बंशी छीन ली और राधा जी को बड़ा भला बुरा कहा। मैं जानती थी तू हमारे कुल की मर्यादा को नष्ट करेगी। तू जाकर कृष्ण से मिली है, तभी तो तेरे हाथ में बंशी आ गई। अब बंशी छीन ली किसने? जटिला ने। अब मैं ये बंशी ले जाकर दिखाऊंगी पूर्णमासी को, क्योंकि पूर्णमासी जी कौन है? वो ब्रज की अधिष्ठात्री हैं। जो भी फैसला होगा ब्रज में, वो कौन करेगी? पूर्णमासी। पूर्णमासी ब्रज की जज हैं। पूर्णमासी जो फैसला दे दे वो सारे ब्रजवासी लोगों के लिए मान्य होगा। अब जटिला बार बार जाकर के पूर्णमासी जी के पास में शिकायत करती है राधा जी की, किंतु पूर्णमासी जी जटिला को क्या कहती हैं? अरे राधा जी जैसी पवित्र कोई जगत में हो सकती है? हो सकती है? नहीं हो सकती। एक बार ऐसा ही हुआ था, जब ब्रज में राधा जी की जटिला और कुटिला बड़ी निंदा करने लगी तो क्या हुआ? पूर्णमासी जी ने कहा, अच्छा भैया, इस पूरे ब्रज में क्या, इस पूरे त्रिभुवन में जो सबसे बड़ी सती स्त्री हो, आज उसकी परीक्षा होगी। सुनिए तो कथा। 1000 छिद्र वाला घड़ा लाया गया, इसमें जमुना का जल भरकर लाओ। उसमें छेद कितने हैं? 1000 छेद हैं। 1000 छेद वाले घड़े में पानी आएगा? यदि कोई इस 1000 छेद वाले घड़े में पानी ले आए तो हम मान जाएंगे वो क्या है? सबसे बड़ी सती। यदि सती होगी, यदि कोई स्त्री सती होगी तो इन 1000 छेद में से एक बूंद पानी नहीं गिरेगा। सबसे पहले कौन चली? जटिला और कुटिला ही चली। हमसे बड़ी सती कौन होगी? हम चलेंगे। और जैसे ही घड़ा लिया और भरा, झर्र से सारा जल बाहर आ गया। दोनों घूंघट निकाल करके बड़ी लज्जित होकर गई। सबने ट्राई किया, किंतु जब हमारी राधिका जी चली तब क्या हुआ? 1000 छेद वाले घड़े से जल भरा
एक जल की बूंद भी नीचे नहीं गिरी। सारे ब्रज में जय जयकार हो गई, जय जय श्री राधे। ऐसी राधिका जी से बड़ी सती जगत में कोई है? कोई नहीं है, ना है ना हो सकती है। हमारी राधिका जी जैसी सती जगत में ना कोई है ना हो सकती है। किंतु जटिला कुटिला को शांति कहाँ है? उसने कहा आज तो रंगे हाथ पकड़ लिया। पूर्णमासी कहती है कोई एविडेंस लाकर तो दिखा, तब तो मानूं कि राधा जी जाकर कृष्ण से मिलती है। कोई एविडेंस है? तो वो क्या कहती है जटिला, आज मिल गया एविडेंस, ये बंशी कृष्ण की है, तुझको भी लेकर जाऊंगी और ये ललिता विशाखा सबको साथ में लेकर जाऊंगी और पूर्णमासी जी से कहूंगी देख तू मेरी बात नहीं मानती ना पूर्णमासी, ये मैं बंशी लेकर के आ गई, ये मैं बंशी लेकर आ गई, ये कृष्ण की बंशी है। यदि मेरी राधा मेरी बहू यदि कृष्ण से नहीं मिली तो उसके पास बंशी कैसे आई? आई गॉट दिस एविडेंस, नाउ आई विल प्रूव दैट आई एम राइट और राधा इज रॉन्ग। अब वो चली। इतने में क्या हुआ, राधा जी तो बड़ी दुखी हो गई, अरे आज तो हमारे ऊपर में ब्लेम लगाएगी। किंतु ब्रज में एक वृंदा जी हैं, सुना है आपने नाम? ब्रज में एक वृंदा जी हैं, वो तो राधा जी की सखी हैं। उन्होंने कहा रे ये तो हमारी राधा जी के ऊपर में क्या आ गई, विपत्ति आ गई। तो वृंदा जी ने राधा जी की एक बंदरिया है, बंदरिया कौन है? बंदरिया किसको कहते हैं? शी मंकी बंदरिया, उसका नाम है कखटी, क्योंकि वो कखट कखट करती रहती है, उसका नाम है कखटी। वृंदा जी ने उस बंदरिया को भेजा, जाकर के तू क्या कर, ये जटिला के घर में जितनी हांडियां रखी है ना दूध दही की सब फोड़ दे, दूध दही की जितनी हांडी है सब फोड़ दे। अब वो कखटी घुसी जटिला के घर में और पीछे पीछे से सुबल आ गए। पीछे से कौन आ गए? इधर तो जटिला प्रोग्राम बनाकर बैठी थी, हाथ हाथ में बंशी लेकर किसको दिखाऊंगी, क्योंकि बंशी क्या है? एविडेंस है। यदि एविडेंस दिखा देंगी तो क्या होगा, फिर तो सिद्ध हो जाएगा कि राधा जी गलत हैं। अब ये एविडेंस अगर दिखा दिया तो राधा जी के ऊपर में ब्लेम आ जाएगा। इसलिए वृंदा जी ने क्या किया, बंदरिया को सिखाकर भेज दिया, जाकर जटिला के घर के सारे भांडे फोड़ दे, दूध दही जितना जाकर सब फोड़ दे। इधर तो बंदरिया घुसी कखटी जटिला के घर में, उधर सुबल आ गए। सुबल ने, जटिला जाने को तैयार हो रही है, ड्रेसिंग कर रही है, कपड़े वपड़े पहनकर, हाथ में बांसुरी छोड़ नहीं रही उसको, इधर उधर रख दिया कोई ना कोई ले जाएगा, हाथ में से बांसुरी को छोड़ नहीं रही है। यही एविडेंस है, इसी के बल पर मैं प्रूफ कर दूंगी कि राधा क्या है, गलत है, और मैं क्या हूं, सही हूं। इसलिए बंशी को नहीं छोड़ रही है। अब बंशी को छुड़ाना बड़ा जरूरी है, आ रही बात समझ में? बंशी को छुड़ाना बड़ा जरूरी है। यही सेवा है, यही सेवा है, ब्रज में ऐसी सेवा होती है। अब बंशी छुड़ाए कौन? जटिला तो किसी के हाथ में भी नहीं, कुटिला के हाथ में भी नहीं दे रही बंशी, कुटिला के हाथ में भी नहीं दे रही। मैं इस बंशी को लेकर जाऊंगी राधा को पकड़कर। अब क्या हुआ, पीछे से घर में कौन घुसी, कौन घुसी? कखटी। क्या करते हुए? खट 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 करते हुए। क्या करते हुए? हाँ, सारे ब्रजवासी हैं आज यहाँ, आज यहाँ सारे ब्रजवासी। इतने में जब बंदरिया घुसी, सुबल आ गए, और सुबल ने क्या कहा जटिला से, अरे तू कहां जा रही है? मैं जा रही हूं पूर्णमासी के पास, पहले अपना घर संभाल ले, देख तेरे घर में ये बंदरिया घुस गई, तेरे घर के भांडे फोड़ रही है। जब सुना जटिला ने, हाय दैया, हाथ में क्या है, हाथ में क्या है, हाय दैया। इधर बंदरिया क्या कर रही है, कखटी भांडे फोड़ रही है, साथ में कौन है, सुबल। मार बंदरिया को, मार बंदरिया को। अब मारे क्या, हाथ में तो कुछ नहीं। आपके घर में कोई बंदर घुस जा रहा, आपके हाथ में क्या हो, कोई छड़ी हो हाथ में, और पीछे से कोई आपको क्या कर रहा हो, इंकरेज कर रहा हो, मार इसको, मार इसको, फोड़ दिया फोड़ दिया फोड़ दिया। जटिला इधर देखे उधर देखे, सुबल बार बार क्या कहते हैं, ले फोड़ी दूध की हांडी, ले फोड़ी दही की हांडी, ले फोड़ी मक्खन की हांडी, मार मार मार। आवेश में आकर जटिला ने क्या किया, बंशी मारी फेंक करके। जैसे ही बंशी फेंक करके मारी, बंदरिया ने झट से बंशी पकड़ी, लेकर चढ़ गई पेट पर। कहां चढ़ गई, पेड़ पर। बोलो श्रीमती राधा रानी की। अब वृंदा जी ने पीछे से क्या कर दिया था, बंदरिया को सिखला दिया था, तुमको यही करना है,
सुबल जी ने इतना इंकरेज कर दिया जटीला को, मार बंदरिया को, ये फोड़ी दही की मटकी, ये फोड़ी माखन की मटकी। अरे सारी मटकी फुड़वाएगी क्या, मार बंदरिया को। उसने गुस्से में आकर क्या किया, हाथ की जो बंशी थी उसी को मारा फेंक कर। अरे जा दुष्ट मनहूस मारी। जब मारी फेंक कर, बंदरिया ने क्या किया, खटी ने, वो तो राधा जी की सेविका है, उसने झट क्या किया, बंशी को पकड़ा और लेकर पेड़ पर चढ़ गई, पेड़ पर चढ़ गई। अब जटिला आई कूद कर, अरे हाथ से बंशी छूट गई। एक एविडेंस मिला था वो भी हाथ से चला गया, एक एविडेंस मिला था वो भी हाथ से चला गया। अब वो सुबल से कहती, अरे दुष्ट, तूने ही मुझको उकसाया था, तू ही लेकर आ बंशी, तू ही लेकर आ बंशी। सुबल कहते, देखो ऐसा है, ये जो मदरिया है ना ये बूढ़ी हो गई है, वो जो कखटी है ना बूढ़ी मदरिया है, ये जो मदरिया है ना ये किसी से नहीं डरती। ब्रज में बस एक आदमी है जिससे बंदरिया डरती है, वो कौन, वो है तेरा भांजा, उसका नाम है विशाल। जटीला का भांजा, उसका नाम है विशाल, उससे ये बंदरिया डरती है। यदि तू इस विशाल को बुला लाएगी ना, उसके भय से बंदरिया तुझको तेरी वंशी वापस कर देगी। उसने पूछा विशाल कहां है, वो गोवर्धन पर खेल राजा, उसको बुला कर ला। जटीला दौड़ी, वो तो चाहती थी वो एविडेंस में कलेक्ट करूं, वो दौड़ी किसको बुलाने, अपने भांजे को। इधर सुबल जी ने क्या कहा, यही मौका है, बंशी के साथ में राधा जी कृष्ण को अर्पण की जाए। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ये है ब्रजवासियों की सेवा, ये लीलाएं हो रही हैं ब्रज में मधुर मधुर, ऐसे मधुर मधुर लीला चरित्र ब्रज में हो रहे हैं। और कृष्ण के पक्ष के सब जो है ना, वो ऐसे राधा कृष्ण को मिलाने के लिए जतन कर रहे हैं। जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलन, यही ब्रजवासियों की सेवा है, इसी सेवा को हमको प्राप्त करना है। आ रही बात समझ में, ऐसे लीला विलास हो रहे हैं ब्रज में। यही हमारे पूज्य गुरुदेव शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी और हमारे सभी रूपानुग गुरुवर्ग ये इतनी दुर्लभ वस्तु हमको देने के लिए आए। इतनी दुर्लभ वस्तु को लेने के लिए हमारा साधन भी वैसा ही कड़ा साधन होना चाहिए। आ रही बात समझ में, हमारा साधन भी क्या होना चाहिए, कड़ा होना चाहिए। बंशी के साथ साथ राधा जी भी किसको अर्पण कर दी, कृष्ण को अर्पण कर दी। आ रही बात समझ में, ये है सेवा, इसको कहते सेवा की वृत्ति। लेकिन भैया इतनी दुर्लभ वस्तु के लिए हमारा साधन भी बड़ा दुर्लभ होना चाहिए। आ रही बात समझ में, तो हमको वन पॉइंटेड होकर के, ये जो रूपानुग गुरुवर्गों के भाव है, वन पॉइंटेड होकर के ये गुरुवर्गों के भावों के पीछे पीछे चलना है। आ रही बात समझ में, इसलिए भैया ठीक से हरि कथा श्रवण करना। जो अच्छे साधु हैं, जो सच्चे साधु हैं, जो श्री गुरु के मन के भावों का अनुसरण करके चल रहे हैं, ऐसे जो अच्छे और सच्चे साधु हैं, जिनका किसी प्रकार की कोई मंडन स्पृहा नहीं है, स्पृहा को क्या कहते हैं, इच्छा, कोई मंडन डिजायर नहीं है, जो आपसे कोई मैटीरियल जागतिक कोई इच्छा नहीं करते हैं, जो बस आपके मंगल के लिए, आपके कल्याण के लिए, जिनको श्री गुरुपाद पद्म ने हैं, जिनको ऐसी शिक्षा दी है, जिनको वो संपद दी है, ऐसे सच्चे और अच्छे साधुओं का संग करके अधिक से अधिक हमको क्या करना है, इन्हीं लीलाओं को श्रवण करो, इन्हीं लीलाओं का कीर्तन करो, इन्हीं लीलाओं का स्मरण करो, लेकिन अनाधिकार चेष्टा ना करना। हमारे गुरुजी कहते थे अनाधिकार चेष्टा मत करना। ये थोड़े लोभ के लिए हमारे गुरुजी ने हमको ये लीला चरित्र सुनाते थे, जिससे हमारा लोभ हो जाए। ऐसा नहीं कि आज ही ले लेंगे इन ग्रंथों को, गोविंद लीलामृत को, बिलाप कुसुमांजलि को, उज्ज्वल नीलमणि को और बस पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। अनाधिकार चेष्टा न करना। महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी जी को कहा था, कर्मे कर्मे पाए लोक भव सिंधुकुल। मैंने स्वयं गुरु महाराज जी से ऋषिकेश में पूछा था, हम लोग ऋषिकेश जाते थे गुरु जी के साथ, 3 वर्ष गए, 18 दिन गुरु जी रुके वहां, ग्रंथ का काम करते थे। हमने गुरु जी से स्वयं पूछा हाथ जोड़कर एक दिन, ये गुरु जी, लोग कहते हैं कि आपने उज्ज्वल नीलमणि भी लिखा है, आपने गोविंद लीलामृत भी प्रकाशित किया, और सब कहते हैं कि ये सारे ग्रंथ आपने सबके लिए लिखे हैं, सबके लिए प्रकाशित किए हैं, तो क्या ये सब ग्रंथ सबके लिए हैं? गुरुजी ने कहा, मेरे सब ग्रंथ सबके लिए हैं, लेकिन कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा? उपदेशामृत से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये पूज्य गुरुदेव ने स्वयं कहा था। कहां से स्टार्ट करना है? उपदेशामृत से, फिर मन शिक्षा, फिर शिक्षाष्टकम, फिर चैतन्य शिक्षामृत, उसके बाद जैव धर्म, उसके बाद भागवत जी, फिर क्रम अनुसार चलना है। कोई अनाधिकार चेष्टा करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा? भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा है, क्या कहा? विपर्जय बुद्धि जन्मे शक्ति अभावे,
अधिकार ना लभिया सिद्ध देह अभावे, विपर्जय बुद्धि जन्मे शक्तिर अभावे। यदि विपर्जय बुद्धि, हमारा अधिकार वैसा नहीं, अनाधिकार चेष्टा करेंगे तो क्या होगा, रस का कुरस हो जाएगा। इसलिए अनाधिकार चेष्टा ना करना। ये तो हमारे गुरुवर्ग सुनाते थे, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, जिससे हमको लोभ हो जाए। ठीक है, तो आज यहीं तक रहे। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। समय बहुत हो गया। इसी भाव को, जो उनका 100 भजन है ना, इसको गुरुजी आते हैं, हमको सुनाते हैं, हमको लोभ देते हैं। यही गुरुजी की भी भजन लीला है। जब वो इस भाव को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसमें उनकी उदारता, उनकी दयालुता, कि वो कितनी उन्नत वस्तु को दान कर रहे हैं और हमारे जैसे अनाधिकार लोगों को भी दान कर रहे हैं। यह है गुरुजी की भी भजन लीला। इस दोनों की हमको ठीक से उपलब्धि होनी चाहिए। यह है शिष्य का भजन, यह है शिष्य का भजन है। आगे की बात फिर सुनाएंगे। हाँ, नवदीप का एक एड्रेस फिक्स हो गया है, हो गया। नवदीप का एड्रेस क्या है हमारा, इस पर पूरी कथा है, इस पर पूरी कथा, इस तत्व को हमको समझना पड़ेगा। नवदीप का हमारा एड्रेस है श्रीवास आंगन, किंतु हमारे शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी बहुत अच्छे अच्छे इसमें विचार बतलाया करते थे। लगता तो ऐसा है कि महाप्रभु जी गंभीरा में राधा जी के भावों का आस्वादन कर रहे हैं, तो क्या हमको गंभीरा में जाना चाहिए, है ना, क्योंकि आस्वादन तो गंभीरा में कर रहे हैं राधा जी के भावों का। तो लगता तो ऐसा है कि गंभीरा श्रेष्ठ है, किंतु गंभीरा जगन्नाथपुरी से भी अधिक श्रेष्ठ है नवदीप धाम। और नवदीप धाम में विशेष करके श्रीवास आंगन, जहां पर महाप्रभु जी ने संकीर्तन विलास लीला को प्रकाशित किया। तो इसमें बहुत सुंदर सुंदर विचार हैं, फिर कभी सुनाएंगे हैं, हाँ कल सुनाएंगे। आप महाप्रभु जी के जो भक्त हैं, जो गौड़ीय वैष्णव हैं, उनको महाप्रभु जी का जो सन्यास वेश है ना, उसको देख करके मन में क्या होता है, दुख होता है। इसलिए श्रीला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी भक्ति विनोद ठाकुर जी के भाव बतलाया करते थे, बहुत उन्नत कोटि के भाव है। गौरा गिव अप योर सन्यास। अच्छी बात है ये कहना, किसी से ये कहना कि अपना सन्यास छोड़ दो, अच्छी बात है? अच्छी बात है? नहीं है? नहीं है अच्छी बात है? इसमें बड़े गंभीर गंभीर विचार हैं, इसको हम लोग फिर पीछे श्रवण करेंगे। आज समय बहुत हो गया, यहीं तक रहे। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।